जय मसीह की। परमेश्वर हर एक को आशीष दे। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि उसे परमेश्वर ने अपने वचनों को देकर आपके सामने फिर से उपस्थित किया है। मैं उस परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ, उसकी बड़ाई करता हूँ, उसकी महिमा करता हूँ, क्योंकि वह परमेश्वर धन्य है, वह महिमावान है, वह आदर और महिमा के योग्य है। क्योंकि आकाश के नीचे पृथ्वी के ऊपर सिर्फ एक ही नाम, एक ऐसा नाम है जो आदर के योग्य है, महिमा के योग्य है, बड़ाई के योग्य है। वह नाम कोई और नहीं बल्कि यीशु का नाम है, जिस नाम को हम महिमा दे सकते हैं, आदर दे सकते हैं, सम्मान कर सकते हैं। वही नाम है जो बड़ाई के योग्य है। उसके अलावा इस संसार में कोई ऐसा नाम नहीं है जो आदर के योग्य हो, बड़ाई के योग्य हो। और इसलिए हमारा परमेश्वर चाहता है, हर एक व्यक्ति से यही इच्छा चाहता है कि हर मनुष्य उसकी महिमा करे, उसकी बड़ाई करे, उसके नामों का सम्मान करे, उसकी सारी शिक्षाओं को सुने, ग्रहण करे और उस पर चले। परमेश्वर की यही मर्जी है। और जो कोई मनुष्य परमेश्वर की मर्जी को पूरा करता है, परमेश्वर उसकी भी मर्जी पूरा कर देता है। क्योंकि उसने वचन में कहा कि जो मनुष्य मेरी तरफ फिरेगा, मैं उसकी तरफ फिरूंगा। प्रियो, इसलिए वह परमेश्वर चाहता है कि मनुष्य उस परमेश्वर की बड़ाई करे, उसकी महिमा करे, उसकी स्तुति आराधना करे। तो जो कोई मनुष्य उसकी बड़ाई करता है, परमेश्वर उसके ऊपर अपनी कृपा दृष्टि को डालता है। इसलिए आइए हम सबसे पहले उस परमेश्वर की बड़ाई करते हैं, उसका धन्यवाद करते हैं। आंखों को बंद करिए। धन्यवाद करता हूँ मेरे प्रभु परमेश्वर, सृष्टि के मालिक, धरती पे अन्न उपजाने वाले पिता, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ। जगत के पालनहार परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ। हे परमेश्वर, तूने बड़े ही सामर्थ्य से अपनी बड़ाई भुजा से इस आकाश और पृथ्वी को बनाया। तेरी निगाहें 24 घंटा मनुष्यों की चाल चौपट की रहती है। तेरा नाम सेनाओं का यहोवा है। तू ही सच्चा दायित्व परमेश्वर, तू ही जगत का कर्ता, जगत का धर्ता है। हे परमेश्वर, तू पूर्वजों के अधर्म के पाप का बदला उसके बाद उसके वंशज के लोगों को देता है, और हर एक के चाल चलन के अनुसार, उसके कर्म के अनुसार उसके फल को देता है। और मेरे महान पराक्रमी परमेश्वर, सेनाओं के यहोवा, तू अपने पवित्र, तेजस्वी, सामर्थी, बलवंत हाथों को नीचे बढ़ा, ताकि तेरे पवित्र सेवक यीशु के नाम से हर एक के जीवन में अद्भुत चिन्ह और चमत्कार प्रकट हो। क्योंकि परमेश्वर तू महान है, तू सर्वशक्तिमान है, तू दयालु, दया का सागर, प्रेम का सागर, मुक्ति के दाता, क्षमा के दाता, शांति के दाता, तू हजारों पे करोड़ा बरसाता है। ओ मेरे महान पराक्रमी परमेश्वर, सेनाओं के यहोवा, मैं तेरा कोटि कोटि धन्यवाद करता हूँ, तेरा कोटि कोटि धन्यवाद। परमेश्वर हर एक को आशीष दे। मेरे प्रियो, हमारा परमेश्वर जो प्रेमी परमेश्वर है, हर एक मनुष्य के ऊपर दया प्रकट करना चाहता है, हर एक मनुष्य के जीवन में शांति और आनंद की आशीषें देना चाहता है। इसके लिए वह परमेश्वर बार बार हर व्यक्ति को, हर एक मनुष्य को आवाज लगाता है कि हे मेरे पुत्र, तू मेरी शिक्षाओं को न भूलना। उसने कहा है कि हे मेरे पुत्र, मेरी शिक्षाओं को न भूलना, बल्कि तू अपने हृदय पे लिख लेना, उसको अपने गले का हार बना लेना, तब तू अधिक दिन तक जीवित रहने पाएगा। वचन कहती है तू अपने गले का हार बना लेना। किस चीज को? परमेश्वर के शिक्षाओं को। परमेश्वर अपनी शिक्षाओं के विषय में बात कर रहा है कि तू मेरी शिक्षाओं को कभी मत भूलना, उसको अपने हृदय में रख लेना, अपने हृदय पे लिख लेना, अपने गले का हार भी बना लेना, तब तू अधिक दिन तक जीवित रहेगा। परमेश्वर और मनुष्य दोनों के द्वारा क्या पाएगा? महिमा पाएगा, दोनों का अनुग्रह पाएगा। परमेश्वर का भी अनुग्रह तू पाएगा और मनुष्य का भी अनुग्रह पाएगा। इसलिए कहता है कि तू अपने हृदय में उसे लिख लेना,
और ये सारी बातें वह परमेश्वर की ओर से चिता चिता कर हमारे पास आई है। ये बातें जो आपने सुना भी, जो वचन सुना, ये वचन है नीति वचन का अध्याय 3 है, जिसमें परमेश्वर ने सारी बातें हमें चेता चेता कर, याद दिला दिला कर हमें हमसे कहता है, हे मेरे पुत्र, मेरी शिक्षा को न भूलना, अपने हृदय में मेरी आज्ञाओं को रखे रहना। कहता है क्योंकि ऐसा करने से तेरी आयु बढ़ेगी और तू अधिक कुशल से रहेगा। कृपा और सच्चाई तुझसे अलग न होने पाए, वरन उनको अपने गले का हार बना लेना और अपने हृदय रूपी पटिया पर लिखना, तो तू परमेश्वर और मनुष्य दोनों का अनुग्रह पाएगा और तू अति बुद्धिमान होगा। हालेलुया। हर एक व्यक्ति के लिए ये वचन सलाह दे रही है। ये सलाह की बातें हैं जो परमेश्वर की ओर से हमें ये मिल रही है, जिसमें परमेश्वर की वचन कहती है कि हे मेरे पुत्र, मेरी शिक्षा जिनको तू सुनता है उनको कभी भूलना मत, कभी त्यागना मत। अपने हृदय में मेरी सारी आज्ञाओं को रखे रहना। जो भी शिक्षाओं को सुनते समय तुम्हें आज्ञा मिलती है, वचन कह रही है कि सारी आज्ञाओं को तू क्या करना, रखे रहना। क्योंकि कहता इसलिए मैं कहता हूं क्योंकि तेरे ऐसा करने से तेरी आयु बढ़ेगी, ऐसा करने से तेरी आयु बढ़ेगी और तू अधिक कुशल से रहेगा। तू हमेशा आनंदित रहेगा, कुशल पूर्वक रहेगा। कहता है कृपा और सच्चाई तुझसे अलग न होने पाए। परमेश्वर की कृपा और परमेश्वर की सच्चाइयां तुमसे अलग न होने पाए, क्योंकि वह गुण तुम्हारे अंदर भी होना चाहिए। जैसे परमेश्वर के भीतर कृपा है और सच्चाइयां है, वैसे तुम्हारे अंदर भी होना चाहिए। कहता है वरन उनको अपने गले का हार बना लेना, अपने पास से दूर न होने देना। क्योंकि कहता है कि अगर दूर होने का डर हो तो अपने गले का हार बना लेना उसे, यानी अपने पास हमेशा उसे रखे रहना। कहता है और अपने हृदय रूपी पटिया पर उसे लिख लेना कि तुम्हारे हृदय से वो बातें निकलने न पाए। जितनी मेरी आज्ञाएं हैं वो आज्ञाएं तुमसे भूलने न पाए। कहता अगर तू इतना काम करता है तो वचन कह रही है तब तू परमेश्वर और मनुष्य दोनों का अनुग्रह पाएगा और तू अति बुद्धिमान हो जाएगा। परमेश्वर का अनुग्रह सदैव तुम्हारे ऊपर बना रहेगा, परमेश्वर की कृपा दृष्टि तुम्हारे ऊपर बनी रहेगी। इसलिए मेरे प्रियो, हमेशा हमें इस बात का ध्यान देना चाहिए कि परमेश्वर जो शिक्षाएं हमें देता है, जो वचने हमें देता है, वचन के माध्यम से जो आज्ञाएं हमारे लिए ठहराए, हमें उसे अपने अंदर हमेशा रखा रहना चाहिए। उसको न भूलना चाहिए, ना ही उसके विपरीत, ना ही उसके विरोध में कोई काम करना चाहिए। यदि हम ऐसा करते हैं तो हम परमेश्वर की दृष्टि में अति बुद्धिमान होंगे और उसके अनुग्रह को प्राप्त करेंगे। परमेश्वर का कृपा, परमेश्वर का अनुग्रह, उसका प्रेम हमेशा हमारे ऊपर प्रकट होगा। इसलिए हमेशा इस बात का ध्यान देना चाहिए कि परमेश्वर की क्या व्यवस्था है, क्या शिक्षाएं हमारे लिए, क्या आज्ञाएं हमारे लिए। क्योंकि पौलुस ने एक बात कहा है जो हम हर रोज उस बात को दोहराते हैं। इसलिए दोहराते हैं क्योंकि वह समय चल रहा है, ये अंत का समय है और इस समय में वही जरूरत है, सबसे ज्यादा जरूरी वही है जिसमें पौलुस ने इफिसियों अध्याय 5 के 15 वचन को आप देखोगे तो उसमें कहता है कि तुम इस बात पे ध्यान दो कि तुम कैसी चाल चलते हो। तुम इस बात पे ध्यान दो कि तुम कैसी चाल चलते हो। तुम निर्बुद्धियों के समान नहीं, बुद्धिमानों के समान चलो। तुम इस बात को समझो कि तुम्हारे जीवन में उस परमेश्वर की क्या इच्छा है। कहता है तुम हमेशा अपने आप को जांचते और परखते रहो कि तुम चाल चलन तुम्हारी कैसी है, तुम्हारे सोच विचार कैसे हैं, तुम्हारे बोल चाल कैसे हैं, तुम्हारे आचरण कैसे हैं। कहता उन पे विशेष करके तुम ध्यान दो। अगर उसमें गड़बड़ी दिखाई दे रही है तो उसे बदलने और सुधारने का काम करो। क्यों?
कहता है कि अवसर को बहुमूल्य समझो क्योंकि दिन बुरा है। ये जो तुम्हें अवसर मिला है इसको बहुमूल्य समझकर जितनी कमियां, जितनी नादानियां है, तुम अपने अंदर से उसे निकाल डालो, नहीं तो दिन बुरा है तुम्हारे लिए। अपने चाल चलन की तरफ, अपने बोल चाल के तरफ, अपने विचारों की तरफ, अपने कामों की तरफ ध्यान दो कि तुम कैसे काम करते हो, तुम्हारा न्याय कैसा है, तुम सच्चे न्यायी, सच्चे धर्मी हो कि नहीं हो। क्योंकि परमेश्वर ने कहा कि मैं इस पृथ्वी पे न्याय, करुणा और धर्म के कामों को प्रकट करता हूं। कहता ये काम तुम्हारे अंदर है कि नहीं, कहता तुम्हारे अंदर न्याय है कि नहीं। कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम्हारा न्याय पक्षपात का हो। कहता है तुम अपने कामों को जांच कर, परख कर देखो कि तुम्हारे काम कैसे हैं, तुम जो करते हो कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम्हारे दृष्टि में सही हो और परमेश्वर के दृष्टि में गलत हो। कहता सारे कामों के को अपना तौल तौल कर देखो, अपने आप को तौलो, परमेश्वर की आज्ञाओं से अपने आप को तौलो, तराजू के पलड़े पर अपने आप को रखो। एक तरफ तुम अपने आप को रखो, एक तरफ परमेश्वर की आज्ञाएं और परमेश्वर के मर्जी को रखो कि परमेश्वर की क्या मर्जी है, क्या वह मर्जी तुम्हारे जीवन में पूरा हो रही है, क्या तुम्हारे चाल चलन उस परमेश्वर के मर्जी के अनुसार है, तुम्हारे काम परमेश्वर की मर्जी के अनुसार है, या तुम्हारे न्याय परमेश्वर की मर्जी के अनुसार है, तुम्हारे भीतर की करुणा परमेश्वर की मर्जी के अनुसार है, तुम्हारे धर्म के काम परमेश्वर की मर्जी के अनुसार है या दिखावटी के। क्योंकि जो परमेश्वर के समय में, यीशु मसीह के समय में जितने फरीसी थे, वो फरीसी स्वयं को धर्मी बनते थे, लेकिन उनके काम धर्मी नहीं थे। स्वयं को धर्मी थे, काम धर्मी नहीं थे, क्योंकि उनके भीतर छल की बातें, घात की बातें ये छुपी थी, डाह की बातें छुपी थी, ये सारे गुण उनके भीतर थे। इसलिए प्रभु ने उन्हें एक नाम दिया, कहा तुम तो चूना फिरी हुई कब्र के समान हो, तुम तो चूना फिरी हुई कब्र के समान हो। जो ऊपर से चूना मारा गया होता है, लेकिन उसमें उसके भीतर क्या होता है, सड़ी हुई लाश होती है, भीतर सड़ी हुई लाश होती है, और ऊपर से बढ़िया से जो है कि सीमेंट बालू से क्या होता है, प्लास्टर करके बढ़िया से बनाया गया होता है और चूना मार के चमका दिया जाता है और देखने में बड़ा सुंदर लगता है, लेकिन उसके भीतर क्या भरा हुआ है, सड़ी हुई लाश भरी हुई। इसीलिए यीशु मसीह ने उन फरीसियों से कहा कि तुम तो चूना फिरी हुई कब्र के समान हो, जो ऊपर से तो धर्मी दिखाई देते, लेकिन अंदर क्या भरा हुआ है, वो सड़ी हुई चीजें भरी हुई। तुम्हारे आचरण सड़े हुए हैं, विचार सड़े हुए हैं, सब कुछ, ये सारी गंदगी तुम्हारे अंदर भरी हुई है। इसलिए मेरे प्रियो, आप उस चूना फिरी हुई कब्र के समान मत बनिए, आप उस कोयले के समान मत बनिए, जो जिस कोयले के ऊपर चूना पोत दिया जाए तो देखने में तो सफेद सफेद दिखाई देगा, अगर उसे पटक दिया जाए तो अपनी अश्लीलता जो है कि आप वह बाहर कर देगा। अगर उसे जोर से पटका जाए तो जब वो टुकड़े होगा, टुकड़े में होता है तो क्या होता है, उसकी सारी अश्लीलता जो है वो बाहर आ जाती है, उसका असली स्वरूप बाहर आ जाता है कि सच में कोयला तो काला का काला रहेगा, चूना मारने से वो सफेद थोड़ी हो जाएगा। भाई कोयला तो अपना रूप दिखाएगा ही, इसलिए कहता है कि तुम अगर बाहर से सफेद हो तो अंदर से भी सफेद हो जाओ, तुम खुद चूना बन जाओ, चूना पोती गई वस्तु मत बनो, खुद चूना बन जाओ कि बाहर से जैसा दिखते हो अंदर से भी वैसा ही दिखना चालू करो। इसलिए प्रभु बार बार एक बात वो कहता है कि तुम अपने आप को परखो, क्या तुम परमेश्वर की चाल चलते हो।
अपनी चाल चलन के तरफ तुम ध्यान दो। कहता है तुम निर्बुद्धि के समान नहीं, तुम बुद्धिमानों के समान बनो, क्योंकि तुम्हारे लिए दिन बहुत बुरा है। ये जो तुम्हें समय मिला है, इस अवसर को तुम बहुमूल्य समझो, भाग्यवान समझो कि तुम्हें पश्चाताप करने का समय, मन फिराने का समय मिल गया है। क्योंकि ये समय गवा दोगे तो फिर पछताने से कुछ नहीं होगा। वही कहावतें पूरी होगी, वही कहावतें पूरी होगी कि अब पछताए का हुआ जब चिड़िया चुग गई खेत। पश्चाताप करना है, अपने आप को बदलना है, अपने आप को सुधारना है, परमेश्वर के मार्ग पे लेना है, तो अभी ये समय है कि अपने आप को बदल दो, अन्यथा तुम घोर अग्नि में फेंके जाओगे, भारी पीड़ाओं में सौंपे जाओगे, तुम्हारे ऊपर दंड की आज्ञा सौंपी जाएगी। इसलिए वो बार बार परमेश्वर कहता है तुम मेरी सुनो, मेरी मानो, मेरे मार्गों पे चलो। जैसा मैंने चाल चलाया वैसा तुम भी चाल चलो। अवश्य है कि जो कोई इन सारी बातों के ऊपर ध्यान देगा, अवश्य है कि वो परमेश्वर के राज्य का वारिस है। आमीन। आइए हम वचन की तरफ चलते हैं। मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 17 वचन 24। मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 17 वचन 24। जब वे कफरनहूम में पहुंचे तो मंदिर का कर लेने वालों ने पतरस के पास आकर पूछा, क्या तुम्हारा गुरु मंदिर का कर नहीं देता? उसने कहा, हाँ देता है। जब वह घर में आया तो यीशु ने उसके पूछने से पहले ही उससे कहा, हे शमौन, तू क्या सोचता है? पृथ्वी के राजा महसूल या कर किन से लेते हैं, अपने पुत्रों से या परायों से? पतरस ने उनसे कहा, परायों से। यीशु ने उससे कहा, तो पुत्र बच गया तो भी इसलिए कि हम उन्हें ठोकर न खिलाएं। तू झील के किनारे जाकर बंसी डाल और जो मछली पहले निकले उसे ले ले। उसका मुंह खोलने पर तुझे एक सिक्का मिलेगा, उसी को लेकर मेरे और अपने बदले उन्हें देना। हालेलुया। मेरे प्रियो, एक बार की बात है, यीशु मसीह अपने चेलों को लेकर आराधनालय में था, मंदिर के अंदर था, और वहां पर मंदिर की तरफ से कुछ लोग ऐसे थे जो लोगों से कर वसूलने का काम करते थे। कर वसूलने का काम करते थे। और जब वो मंदिर में था, उसके चेले भी थे, जिनमें से पतरस मंदिर के बाहर था। तो जो कर लेने वाले थे, उसने जब देखा कि ये यीशु का चेला है, तो वह पतरस के पास जाकर कहता है कि क्या तुम्हारा गुरु मंदिर का कर नहीं देता? जो तुम्हारा गुरु है मंदिर का कर नहीं देता है। और जब वो पूछे, तब यीशु मसीह को बचाने के लिए वह तुरंत पतरस क्या बोल देता है, कहता हाँ देता है। अब बोलने के बाद वह बहुत उदास हो जाता, निराश हो जाता, अब तो झूठ तो बोल ही दे, पता न देना कि ना देना, हमके पता है ना, हम कह दिली हाँ देना। यानी वह तुरंत अपने अंदर ये सोच उत्पन्न कर लिया कि अरे मैं क्या बोल दिया। यह पूछा कि नहीं मंदिर का कर देता है कि नहीं देता है, क्योंकि भाई रोज रोज आ रहे हो प्रार्थना करने के लिए, तो जो मंदिर का हक है मंदिर को दो। अब वो पूछा, कर लेने वाला पूछा पतरस से, और पतरस बिना सोचा बिना समझे वह तुरंत हाँ कर दिया कि हाँ देता है। अब इतनी बातें कहने के बाद अब उसे टेंशन हो गया, भैया आप पता नहीं सत्य क्या है, नहीं देता होगा तब तो हम झूठे ठहरेंगे,
अगर देता होगा तो ठीक है, ठहरेंगे। अब ये सोचते हुए मंदिर के भीतर जाता है, तब तक प्रभु जो मन को जांचने वाला, हृदय को परखने वाला, उसके मन की बातों को जान जाता है। ये बड़ा टेंशन में लग रहा है। अब उसको टेंशन में देखने के बाद प्रभु जान जाता है कि ये जो बोल के आ रहा है इसे मालूम पड़, इसे इसलिए ये टेंशन में है कि ये संकोच में पड़ा हुआ है कि पता नहीं कर देता हूं कि नहीं देता हूं। तब यीशु मसीह उससे बात किए, कहे कि हे शमौन, क्योंकि जो पतरस था उसका नाम शमौन था, बाद में यीशु मसीह उसका नाम पतरस रखता है। तब यीशु मसीह उस पतरस को कहता है, हे शमौन, तू क्या सोचता है? अब जब ये सवाल करता है तो वो पतरस बोलता नहीं है, और प्रभु सारी बातों को जानने बूझने के बाद कहता है, उस पतरस से कहता है कि पृथ्वी का जो राजा, पृथ्वी के राजा महसूल या कर किन से लेते हैं? जो पृथ्वी का राजा है वह कर किन लोगों से लेते हैं? क्या वह अपने पुत्रों से या परायों से? तब वो पतरस तुरंत जवाब देता है कि जो भाई पृथ्वी का राजा है वह टैक्स लेने का काम तो दूसरे से करेगा, अपने बेटा से थोड़ी लेगा। तब वह क्या कह रहा है कि जो राजा है वह कर अपने पुत्रों से नहीं बल्कि परायों से लेता है। तो वह जो कर लेने वाला किसका कर ले रहा था? मंदिर की तरफ से कर ले रहा था। तो मंदिर किसका था? परमेश्वर का था। इसीलिए यहाँ यीशु मसीह ने कहा कि जो राजा है अगर वह कर लेता है, उसका नियम कर लेने का है, तो क्या वह अपने पुत्रों से लेगा कि परायों से? तब वो जवाब देता है कि कोई भी राजा हो या कोई भी अधिकारी हो, अगर वह टैक्स लेता है तो वह परायों से लेगा, अपने बेटे से थोड़ी ले। जब इतना बात वो जवाब में दे देता है, तब यीशु ने उससे कहा, तो भाई जब ये बातें हैं तो पुत्र तो बच जाएगा, भाई पुत्र को तो नहीं देना पड़ेगा। तो उसने कहा, हाँ बात तो सही है भाई, कि जब वो परायों से लेता है, अपने पुत्र से नहीं लेता है, तो पुत्र तो बच ही जाता है। यानी उसने इस बात को साबित किया इस दृष्टांतों में कि वह स्वयं तो परमेश्वर का पुत्र था, और जो कर लिया जा रहा था, ये मंदिर के तरफ से लिया जा रहा था, वह मंदिर परमेश्वर का था। तो वह स्वयं की बातें कर रहा था कि वो परमेश्वर, मान लीजिए, अपने को पुत्र ठहराता था और परमेश्वर को राजा ठहराता था। और वह कहता था कि कोई भी राजा अगर टैक्स लेता है या कर वसूलता है तो अपने पुत्र से तो नहीं लेगा, पुत्र बच जाएगा सही सलामत, परायों से लेगा। तो भाई यहाँ मुझसे तो कोई कर लेने की बात नहीं है, फिर भी जो तुमने हाँ कह दिया है ना, इसके कारण तू दंडित न हो। आगे वचन कहती है, तो भी इसलिए कि हम उन्हें ठोकर न खिलाए, तू झील के किनारे जाकर बंसी डाल। कहता है कि तो भी तुम्हें भी बचाने के लिए और उसको भी बचाने के लिए मैं ये काम करता हूं। क्योंकि भाई वह जो कर मांग रहा है, कर मांगने का मतलब जब पुत्र से मांग रहा है तो एक गलती वो कर रहा है, और तू भी जो है कि जवाब दे दिए हो हाँ में, तो भाई तुमने न सोचा न समझा न जानते थे न कुछ करते थे, फिर भी हाँ कह दिया। तो ठीक है, मैं तुम्हें भी बचाने के लिए उन्हें भी बचाने के लिए काम कह रहा हूं कि तू एक काम करना कि तू झील के किनारे जा और झील में बंसी डाल, यानी कटिया लगा। लोग जाते हैं ना पोखरी में या कहीं नदी में मछली मारते हैं, तो जो कटिया लगा कर मारते हैं उसी को बंसी कहा जाता है। तो यीशु ने कहा जाकर बंसी लगा, और जो मछली पहले निकले, जो पहली बार मछली तेरे बंसी में फंसेगी, जो निकलेगी, कहता है उसे ले लेना और उसका मुंह खोलना, उसके मुंह में एक सिक्का मिलेगा, और वह सिक्का लाकर इन्हें अपने के लिए और मेरे लिए, दोनों के लिए दे दे। अपना, यानी उस सिक्के में तेरा भी कर हो जाएगा और मेरा भी हो जाएगा, तू लाकर उसे दे दे।
और ठीक उसी तरह वह पतरस ने क्या किया कि वह झील के किनारे गया, बंसी डाला, और जो पहली मछली मिली, जैसा यीशु ने कहा था, उस पहली मछली के लिए उसने जो कहा था, वह क्या करता है, जब बंसी डालता है, जो पहली मछली मिलती है, जब उसके मुंह को खोलता है तो देखता है उसमें एक सिक्का पड़ा हुआ है, और वह सिक्का उस मछली के मुंह में से निकाल कर लाता है और उस कर लेने वालों के हाथ में अपने और प्रभु के लिए वह दे देता है। क्योंकि वहां पे देना यीशु के लिए जरूरी नहीं था, क्योंकि जरूरी तो उन लोगों के लिए है जो पुत्र नहीं है। इसलिए यहां पर यीशु ने कहा कि दंडित न हो, दोषी न ठहरे, इसके लिए तू क्या कर, जा उसके मुंह में सिक्का मिलेगा और लाकर दे दे। इतनी बातें वह यीशु मसीह उससे कह ही रहा था, और जब कह रहा था तो वहां पे फरीसी भी थे, वो सारी बातों को सुन रहे थे, और वहां पे सारे चेले भी थे। ये सारी बातें यीशु मसीह जो बोल रहा था, वो सारे चेले और वहां पे फरीसी भी थे, वो सुन रहे थे। इतने में चेले यीशु मसीह के पास आए और उससे पूछने लगे कि हे प्रभु, हमें बता कि स्वर्ग के राज्य में बड़ा कौन है? हमें स्वर्ग के राज्य में बड़े के विषय में बता, वह स्वर्ग के राज्य में बड़ा कौन है? इस पर उसने एक बालक को अपने पास बुलाकर उनके बीच में खड़ा कर दिया। यीशु मसीह ने क्या किया कि एक बालक को बुलाया और बुलाकर उनके बीच में खड़ा किया, और खड़ा करके कहा कि मैं तुमसे सच कहता हूं कि जब तक तुम न फिरो और बालक के समान न बनो, तुम स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं करने पाओगे। अब ये बड़ी बात बोल दिया। अब भाई, जो सयाना हो गया है, जो बूढ़ा हो गया, वो बालक के समान कैसे बनेगा? यहाँ तो टेंशन की बातें आ गई। अब जितना लोग वहां पे सुने, सब जो है कि हैरान हो गए। ये लड़के को खड़ा करके कह रहा है कि जब तक ये करे समान नहीं बनोगे, स्वर्ग में नहीं जाओगे। इसका मतलब है स्वर्ग में जाने के लिए बच्चा बनना होगा। जैसे निकोदेमुस था, जो फरीसी निकोदेमुस था, जब यीशु मसीह से वह सवाल किया तो यीशु मसीह ने कहा, भाई कोई नए सिरे से जब तक जन्म नहीं लेगा तब तक स्वर्ग में नहीं पहुंचेगा। वही हालात यहाँ पे भी है। जब निकोदेमुस जब सुनता है इतनी बात तो हैरान हो जाता है कि हम तो बूढ़ा हो गए, हमारी जो माँ है वो मर गई है, हमको फिर से कह रहे हैं कि जब तक नए सिरे से जन्म नहीं लेना होगा तब तक स्वर्ग में नहीं जाएगा। भैया हम बूढ़े हो गए, माँ है ही नहीं, नए सिरे से कैसे जन्म लेंगे? उसका दिमाग चकरा गया, उसकी बुद्धि काम नहीं कर रही थी। तब वो यीशु मसीह से सवाल करता है कि हे प्रभु, मुझे बता कि क्या नए सिरे से पैदा होने के लिए फिर से माँ के गर्भ में दोबारा जाना होगा और जाकर फिर से पैदा होना होगा? यानी उसके दिमाग में आया कि नहीं, फिर से माँ के गर्भ में जाकर फिर से पैदा होना होगा। तब यीशु मसीह ने कहा कि नहीं, जब तक कोई मनुष्य जल और आत्मा के द्वारा नहीं जन्म लेगा तब तक स्वर्ग में नहीं जाएगा। यानी परमेश्वर के वचन और परमेश्वर की पवित्र आत्मा के द्वारा जब तक वह जन्म नहीं लेगा, नए सिरे से, यानी पुराना मनुष्यत्व छोड़कर नया मनुष्यत्व धारण नहीं करेगा, तब तक वह स्वर्ग के राज्य में नहीं पहुंचेगा। वही बातें यहाँ पर हुई कि जब चेले पूछे कि स्वर्ग के राज्य में बड़ा कौन है, यीशु ने एक बच्चा बुलाया और उनके बीच में खड़ा कर दिया। कहा कि जब तक कोई, कहा कि तुम अपना मन, कहा कि जब तक तुम मन न फिराओ और अपने आप को इस बालक के समान न बना लो तो तुम में से कोई स्वर्ग के राज्य में नहीं जाएगा। अब ये बातें तो सबकी चकरा गया दिमाग सुनकर। अब कहा कि भैया हम तो, हमारी उम्र तो इतनी है, हम बूढ़े हो गए, या हम 40 साल के हो गए, हम 50 साल के हो गए, 30 साल के हो गए, तो हम बच्चा कैसे बनेंगे? सबका दिमाग चकरा गया कि बच्चा कैसे बनेंगे। तब यीशु मसीह ने उन्हें चेताते हुए कहा, और जो आगे कहता है वचन में कि और जो कोई मेरे नाम से एक ऐसे बालक को ग्रहण करता है वह मुझे ग्रहण करता है। ये वचन जो प्रभु ने बोला, ये एक दो अर्थी बातें हैं। ये
वचन जो बोला ये दो अर्थी बात है। इसके पहले जो उसने कहा कि जब तक कोई इस बालक के समान नहीं बना लेगा अपने आप को, तब तक कोई स्वर्ग के राज्य में नहीं पहुंचेगा। बालक के समान का जो यीशु मसीह ने दृष्टांत दिया वो इसलिए दिया कि एक जो छोटा बच्चा होता है उसका मन, उसका हृदय बिल्कुल पवित्र होता है। उसके अंदर छल की बातें या कोई भी बुरी भावनाएं उसके अंदर उत्पन्न नहीं होती। उसका मन बहुत कोमल होता है। इसलिए कभी कार को देखो, मैं आपके लिए बता रहा हूं, कभी कभी ऐसा माहौल आ जाता है कि जहां पे झगड़े की बातें होती है या कोई भी चीज के बंटवारे की बातें होती है या कहीं मुखिया चुनने की बातें आती है, 4-6 लोग रहते हैं, तो क्या होता है कि सबके नाम की चिट्ठियां लिखी जाती है और चिट्ठियां क्या किया जाता है, एक में मिक्स करके जमीन पे छोड़ दिया जाता है, चिट्ठियां डाल दी जाती है और एक नादान बच्चे को बुलाया जाता है, कहता बेटा उसमें से एक उठा के लिया। और वो बच्चा क्या करता है कि जाता है, एक उठा कर लाता, और इस तरह क्या होता है, चुनाई होती है। ये इसलिए होता है कि उस बच्चे के अंदर पक्षपात की भावनाएं नहीं होती। उसका मन, उसका हृदय कोमल होता है, इतना कोमल होता है कि आपके ऊपर वो विश्वास भी करता है, उसका विश्वास इतना अटूट हो जाता है, ऐसा वो अटूट विश्वासी हो जाता है। जैसे मान लीजिए आप किसी बच्चे को के द्वारा अपना काम कराने वाले होते हैं, तो क्या होता है कि आप उस बच्चे को कोई लालच देते हैं, चॉकलेट का लालच देते हैं, बेटा अगर तू ये काम कर देगा, बेटा अगर ये काम कर देगा तो मैं तुझे 4 या 5 चॉकलेट देंगे। अब वो बेचारा क्या करेगा, आपका दिया हुआ चॉकलेट के चक्कर में वो आपका काम बड़ा ईमानदारी से, बड़ी मेहनत से करेगा, बड़े ईमानदारी से और बड़े मेहनत से करेगा। उसके मन में ये लालच होगी कि अगर हम ये काम कर देंगे तो हमें 5 चॉकलेट मिल जाएगा। आप दो चाहे जिन दो, लेकिन उसको तो ये विश्वास है कि आप दोगे। आप छल कर सकते हो, बच्चा नहीं छल करेगा। उसको ये विश्वास रहता है कि नहीं, उन्होंने कहा है कि ये काम करोगे 5 चॉकलेट मैं दूंगा तो हम काम कर लेंगे तो हमें मिल जाएगा। यानी आपके बातों पे वो पूरी तरह से विश्वास योग्य हो जाता है। ठीक उसी प्रकार यीशु ने कहा कि जैसे उस बालक का विश्वास होता है, जैसे एक बालक होता है कि जैसे अपने स्वामी या अपने माता पिता के ऊपर जैसा विश्वास जता लेता है, वैसा तुम भी अपने आप को बनाओ कि जो मैं बातें तुमसे कहता हूँ, जो शिक्षाएं मैं तुम्हें देता हूँ, जो आज्ञाएं मैं तुझे देता हूँ, उस आज्ञाओं के ऊपर तुम वैसा विश्वास जता लो। और जो कोई ऐसा विश्वास अपना उत्पन्न करेगा, अवश्य है कि स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करेगा। अवश्य है कि ऐसा व्यक्ति स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करेगा। इसीलिए उसने कहा ना कि तुम जो कोई अपने आप को इस बालक के समान छोटा करेगा, जो कोई अपने आप को इस बालक के समान अपना मन, अपना हृदय, अपना विश्वास करेगा और अपने आप को छोटा बना लेगा। जैसे वो बालक छोटा है और छोटा होकर क्या करता है, हर एक की आज्ञाओं को मानता है और हर एक के कहना को मानता है और उसे पूरा करता है, इनकार नहीं करता। कोई भी कह दिया बेटा जाओ पानी ला, या जाओ वो लेकर आ, या वो सामान लेकर आ, वो तुरंत भागे दौड़े जाता है। यीशु मसीह ने कहा तुम में से जो कोई मनुष्य उस बालक के समान अपने को छोटा बनाएगा, एक दूसरे की सेवा करने के लिए तैयार रहेगा, अवश्य है कि वह स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करेगा। क्योंकि वचन में कहा है न कि तुम अपने आप को स्वामी न कहलवाना, गुरु न कहलवाना, तुम एक दूसरे का मसीह के अधीन होकर एक दूसरे की सेवा करना। मसीह के अधीनता में होकर, मसीह के अधीनता में होकर एक दूसरे का सेवक बनो। उसने सेवक बनने की बातें किया है।
कि जैसे एक बालक क्या करता है, अपने बड़ों का आदर और सम्मान करता है और सेवा करता है, वैसे तुम भी क्या करो कि आपस में एक दूसरे की सेवा में लगे रहो, एक दूसरे के प्रेम में, एक दूसरे के मेल मिलाप में बने रहो। इसीलिए उसने कहा कि जो कोई अपने आप को इस बालक के समान छोटा करेगा वह स्वर्ग के राज्य में बड़ा होगा, वह स्वर्ग के राज्य में बड़ा बनाएगा। जो यहाँ छोटा बनेगा, अपने आप को दीन करेगा, परमेश्वर उन्हें शिरोमणि बनाएगा। कहता है जो कोई मेरे नाम से एक ऐसे बालक को ग्रहण करता है वह मुझे ग्रहण करता है। कहता है ये बालक के सारे स्वभाव को, चरित्र को जो ग्रहण करता है वह किसी और को नहीं बल्कि मुझे ग्रहण, क्योंकि इसलिए यीशु मसीह ने कहा, क्योंकि यीशु मसीह यहाँ आया तो वह क्या किया, सेवा किया। वो लोगों के पास गया, उसने ऐसा भी किया कि जितने उसके साथ रहने वाले चेले हैं उन चेलों को बैठाकर उनके भी पांव को धोया और धोकर उन्हें याद दिलाया कि देखो तुम मुझे गुरु कहते हो, तुम मुझे प्रभु कहते हो ना, तो मैं तुम्हारे कहने के अनुसार ये बातें कह रहा हूं कि जब मैं तुम्हारा गुरु होकर, प्रभु होकर तुम्हारे पांव को धोया तो ये करके मैंने तुम्हें एक सीख दिला दिया है कि तुम भी आपस में एक दूसरे के साथ यही किया करो, आपस में यही किया करो। उसने सेवा करके वह याद दिलाया, हमें दिखाया कि जैसे मैंने तुम्हारी सेवा किया है, जैसा तुम्हारे प्रति काम किया है, वैसे तुम भी एक दूसरे की सेवा में हमेशा लगे रहो। इसलिए ये वचन में कहा कि जो कोई ऐसा करता है वह मुझे ग्रहण करता है। इतनी बातें कहने के बाद यीशु मसीह ने उनके गुनाह के प्रति, उनके पाप के प्रति शिक्षाएं देना चालू किया। कहा पर जो कोई इन छोटों में से जो मुझ पर विश्वास करते हैं एक को ठोकर खिलाए, उसके लिए भला होता कि बड़ी चक्की का पाट उसके गले में लटकाया जाता और वह गहरे समुद्र में डुबा दिया जाता। कहता है इन छोटों में से, किन छोटों में से, जैसा प्रभु ने अभी बताया कि जो सेवक हैं, जो मेरे नाम पे सेवा का काम करते हैं, जो मेरे वचन पे चलते हैं, मेरी शिक्षाओं को मानते हैं, आज्ञाओं को मानते हैं, जो अपने आप को दीन और छोटा बनाकर रखते हैं। कहता है जो कोई उन छोटों में से किसी एक के साथ, जो मुझ पर विश्वास करने वाला होता है, कहता है उनमें से किसी एक के साथ ठोकर खिलाने का काम करता है। अगर कोई आदमी वह जो मुझ पे विश्वास करने वाला है, जो अपने आप को छोटा बनाकर रहने वाला है, उन छोटे में से छोटे के साथ कोई और आदमी आकर उसके लिए ठोकर खिलाता है, ठोकर का कारण बनता है, या आके कहता है अरे यार तू इतने बड़े घर का आदमी हो के तू ऐसा काम करता है, तेरे लिए ठीक नहीं है, बताओ आता। बहुत से ऐसे लोग हैं जो ऐसी बातें बोलते हैं। वो क्या होते हैं, ठोकर का कारण बनते हैं। कि यानी आप तो गुनाह कर रहे हैं अपने आप, लेकिन आपको क्या सिखाएंगे, गुनाह करना सिखाएंगे। कि अरे यार तू इतना बड़ा आदमी हो के, तू ऐसा आदमी, इतने बड़े घराने का आदमी हो के तू ऐसा काम कर रहा है, या यीशु के पास आ रहा है, या तू एक फला मनुष्य की आज्ञा का पालन कर रहा है, तू इतना बड़ा स्वामी हो के एक मजदूर के कहने को मान रहा है और उसकी मदद कर रहा है। यानी तमाम तरह की बातें, यानी जगह जगह पे ऐसा मोड़ आता है, लोग कहते हैं। तो ऐसा कह के उस आदमी के लिए क्या करते हैं, ठोकर का कारण बनते हैं। यानी वह तो स्वयं स्वर्ग में जाने वाला था, लेकिन वो ऐसा कह के उसे भी अपने जैसा नरक में जाने वाला बनाने के लिए तैयार हो जाता है। इसलिए यहाँ प्रभु ने कहा कि जो कोई इन छोटों में से जो मुझ पर विश्वास करते हैं एक को ठोकर खिलाए
तो उस ठोकर खिलाने के लिए भला होता कि चक्की का बड़ा पार्ट जो है उसके गले में लटका के समुद्र में फेंक दिया जाए, उसे डुबो दिया जाए कि उसमें डूब के मर जाए। ये वाली पीड़ा उसके लिए भला होगी कि अगर उसके गले में चक्की का पार्ट, एक पत्थर लटका कर समुद्र में बोर दिया जाए और बोरने पे जो उसको पीड़ा होगी, ये ठीक है उसके लिए। लेकिन जो ठोकर खिलाने वाले हैं ना, वह परमेश्वर के द्वारा जब दंडित किए जाएंगे तो वह पीड़ा, वह दंड उनके लिए बड़ी भयानक होगी, वह सहने योग्य नहीं होगी। इसलिए यीशु ने कहा कि ऐसे लोगों को जो ठोकर खिलाने का काम करते हैं ना, वो बहुत दर्दनाक पीड़ाएं पाते हैं, बहुत भयानक पीड़ाएं पाते हैं। इसलिए प्रभु ने कहा है कि उसको उस पीड़ा से भला है कि उसके गर्दने में पटिया लटकाए के समुद्र में डुबा दा, डूब के मर जाए, भला होकर बदे। लेकिन उसको जो वहां से तड़प और पीड़ाएं मिलेगी ना, बहुत भयानक और बहुत खतरनाक होगी। इसीलिए वह कहता है ठोकरों के कारण संसार पर हाय, कह रहा है कि ठोकरों के कारण इस संसार पर हाय, कि जो संसार के लोग ठोकर देते हैं। कहता है ठोकरों का लगना अवश्य है। कहता है कि ठोकरों के कारण इस संसार पे आए, जो संसार के द्वारा, संसार के लोगों के द्वारा मेरे लोगों पे ठोकर मिलता है। लेकिन फिर भी कहता है ये भी जरूरी है, ठोकर लगना भी जरूरी है, पर हाय उस मनुष्य पर जिसके द्वारा ठोकर लगती है। कहता है एक व्यक्ति को ठोकर लगना भी जरूरी है, लेकिन हाय हो वो आदमी के जकरे द्वारा ठोकर लगत है। कहे से कि ऐसे व्यक्ति को बहुत भयानक दंड मिलने वाला है, जो ठोकर खिलाने का कारण बनता है, ठोकर देने का कारण बनता है। जैसे मान लीजिए आप प्रभु के मार्ग पे चल रहे हैं, बहुत प्रभु की सेवा में लगे हुए हैं, और मैं देखा कि नहीं, या आप ही देखे, या कोई चल रहा है, कोई और आदमी देखा कि ये बहुत खराई से चल रहा है, और देखने के बाद जलन पैदा किया, और वह अपने मन में ठान लिया कि कुछ ऐसा करवा दे कि ऐसे गुनाह हो जाए, कुछ ऐसा करवा दे कि गुनाह हो जाए और बस एक खराई खत्म हो जाए। अब वो क्या करना चालू किया कि उससे गुनाह करवाने के लिए उसे उकसाना चालू किया। अरे यार तू बहुत हर छोटी छोटी बात पे ध्यान देला, यानी वो क्या कहेगा, हर छोटी छोटी बात इतना ध्यान देवल जला, संसार में हुआ तो थोड़ा बहुत गुनाह तो चलवे करी, ऐसे झूठ कपास तो चलवे करी, थोड़ा छल कपट तो चलवे करी। अरे थोड़ा बहुत छल कपट करके झूठ उठ बोल के तैसे साझे के जाके माफी मांग लिया, वो तो क्षमा कही दिए, दयावंत है ले हुआ। यानी कि यहाँ यीशु मसीह कह रहा है कि ऐसे व्यक्ति के ऊपर हाय हो जो ठोकर का कारण बनता है, जिसके द्वारा ठोकर के काम उत्पन्न होते हैं। कहता है ऐसे व्यक्ति के ऊपर हाय, यानी धिक्कार हो ऐसे आदमी को। कहता है ऐसे आदमी के लिए धिक्कार है जो किसी व्यक्ति के लिए वह ठोकर का कारण बनता है, यानी किसी दूसरे मनुष्य यानी मेरे लोगों के लिए वह ठोकर का कारण बनता है, यानी गुनाह करवाने के लिए वह काम करता है। ऐसा व्यक्ति के लिए धिक्कार हो, बहुत खतरनाक, उसके लिए बहुत भयानक जो है कि दंड मिलने वाला है। इसलिए कहता है कि ठोकरों के कारण संसार पर हाय, क्योंकि संसार के लोग ही ऐसा काम करते हैं, और ठोकर का लगना भी अवश्य है, पर हाय उस मनुष्य पर जिसके द्वारा यह ठोकर लगती है। और ठोकर लगना भी क्यों जरूरी है भैया? जरूरी इसलिए है कि अगर आपको ताड़नाएं नहीं दी जाएगी, आपको जो है कि ताड़नाएं या दुख नहीं दिया जाएगा, तो आपको ये लगेगा कि चला हमके प्रभु तो सुख शांति से भर देना, आप कौन टेंशन हो, अब हम तो अपने काम में लगे रहेंगे, अपने काम में बने रहेंगे। यानी कि इसलिए परमेश्वर ने कहा जरूरी है, क्योंकि जो कोई पिता अपने बेटे से प्रेम करता है वो अपने बेटे की ताड़ना भी करता है, उसको डांट कर रखता है, उसको अपने डांट में रखता है। इसलिए परमेश्वर ने कहा है कि परमेश्वर जिससे प्रेम करता है उसकी ताड़ना भी करता है, या हर पिता जिस पुत्र से प्रेम करता है उसको ताड़ना करता है, हमेशा उसके हर एक काम पे निगरानी करेगा।
इसलिए निगरानी करता है कि कहीं वो गलत न बन जाए या गलत मार्ग पे चलना न चालू कर दे या गलत काम न करना चालू कर दे। इसलिए बार बार वह उसके हर कामों पे उलाहना देता है। अगर वह सही से रहेगा तब भी उसे डांटेगा, चल ठीक से रह। क्यों ऐसा करेगा? क्योंकि वह उससे प्रेम करता है। क्योंकि हर प्रेम करने वाला अपने प्रेम करने वाले से ऐसा ही बर्ताव करता है कि वह बिगड़ न जाए। इसलिए प्रभु ने कहा ठोकर भी लगना जरूरी है। इना कि नहीं संसार के किसी मनुष्य के द्वारा ठोकर लगे, नहीं, वह ठोकर है लगना भी जरूरी है। इसलिए जरूरी है कि आप परमेश्वर के समीपता में हमेशा बने रहो। अगर मान लीजिए आप प्रभु प्रभु कर रहे हो, आपको कभी तक कोई तकलीफ न आए, तो आपका जो लगन है प्रभु प्रभु करने का धीरे धीरे कम हो जाएगा, ठंडा पड़ जाएगा। इसलिए आपका लगन मजबूत रहने के लिए आप चलते चलते रहते हो, थोड़ा सा कोई तकलीफ आ जाती है, तकलीफ आ जाती है तो प्रभु का प्रेम बढ़ जाता है। अरे प्रभु ये तकलीफ आ गई, प्रभु हमसे लगता है कोई पाप हो गया, कोई गुनाह हो गया, प्रभु मुझे माफ कर, मुझे क्षमा कर, यानी ध्यान लगा रहता है। इसलिए प्रभु ने कहा कि ठोकर लगना भी अवश्य जरूरी है, लेकिन हाय उस मनुष्य के ऊपर जिसके द्वारा ये ठोकर आती है। कहता है कि मैं तुमसे कहता हूं कि यदि तेरा हाथ या तेरा पांव तुझे ठोकर खिलाए तो उसे काट कर फेंक दे। टुंडा या लगड़ा होकर जीवन में प्रवेश करना तेरे लिए इससे भला है कि 2 हाथ 2 पैर रहते हुए अनंत आग में डाला जाए। कहता है तेरा हाथ अगर तुझको ठोकर खिलाता है, अरे तेरा हाथ तुझसे पाप करवाता है तो इसे काट के फेंक दे। तेरा एक पैर तुझे एक गुनाह के मार्ग पे ले जाता है तो इसको भी काट के फेंक दे। कि तू एक हाथ लेकर एक पैर लेकर तू अनंत जीवन में प्रवेश करेगा, तू लूला और लगड़ा होकर प्रवेश करेगा, तेरे लिए भला होगा। लेकिन ये भला नहीं है कि दोनों हाथ दोनों पैर रहते सही सलामत रहते नरक के आग में जाके चिल्लाए। कहता है तू लूला होके जाएगा, लगड़ा होके स्वर्ग में जाएगा, ठीक है, आनंद से तो रहेगा, लेकिन ये ठीक नहीं है कि 2 हाथ 2 पैर रहते हुए नरक पे चला जाए। आगे वचन कहती है तेरी आंख तुझे ठोकर खिलाए तो उसे निकाल कर फेंक दे। काना होकर जीवन में प्रवेश करना तेरे लिए इससे भला है कि 2 आंख रहते हुए तू नरक की आग में डाला जाए। कहता है तेरी आंख तुझे ठोकर खिलाती है तो उसे निकाल कर फेंक दे कि तू काना होकर अनंत जीवन में प्रवेश कर लेगा, ठीक है तेरे लिए। एक का आंख रही भैया, ठीक है, कम से कम सुख शांति से रहेगा। कहता है ये ठीक नहीं कि दोनों आंख रहते हुए अगर एक आंख तुझे ठोकर खिलाती है तो तू अपने आंख को बचाने के लिए, इसको बचाने के चक्कर में तू नरक के आग में चला जाए, कि 2 आंख रहते हुए तू नरक में जाके चिल्लाए। कहता है यही दर्द तेरे लिए, आंख निकल आई हो तो नहीं दर्द हुई न, लेकिन हाउ दर्द दिया तो ना सह के पड़ी, हथवा कटाई हो तो नहीं दर्द हुई न, लेकिन वो अनंत काल के आग में जो दर्द मिलने वाली वो दर्द तो नहीं सहना पड़ेगा। इसलिए प्रभु ने कहा कि अगर तेरा एक अंग तुझे ठोकर खिलाता उसे काट कर फेंक दे, कि ये दर्द तेरे लिए कबूल है, लेकिन वो दर्द नहीं कबूल है जो नरक में तुझे मिलने वाला है। अर्थात यीशु मसीह ने जो ये बातें कहा, तो इसका मतलब ये नहीं है कोई भी मनुष्य का हाथ मनुष्य को के विरुद्ध नहीं जाएगा। आपके मर्जी के विरुद्ध ये हाथ काम थोड़ी करेगा। आप अगर चोरी करने के लिए आपका मन नहीं रहेगा तो हाथ चोरी करने के लिए थोड़ी बढ़ जाएगा अपने से। ये प्रभु ने अंग किसको ठहराया है? एक दूसरे को ठहराया। कहा कि तुम आपस में एक दूसरे के क्या हो? अंग हो। एक मनुष्य दूसरे मनुष्य के विषय में बात किया है, यहाँ पे जो दृष्टांत में बात किया है, कहा उसने इस वचन में ठहराया है कि तुम आपस में एक दूसरे के अंग हो। इसलिए तुम में से अगर कोई व्यक्ति तुम्हें ठोकर खिलाता है तो उस मनुष्य से तू अलग हो जा, कि तू अलग होकर तू अकेला जीवन में प्रवेश करेगा, तेरे लिए भला होगा। बल्कि ये भला नहीं कि तू उसके संग रहकर वो तो खुद नरक में जाएगा और तुझे भी नरक में लेकर चला जाएगा। इसलिए यहां वचन में प्रभु ने कहा कि तेरे लिए यह भला है कि तू उससे अलग होकर तू स्वर्ग में जाए।
क्योंकि अलग होने में जो तकलीफ तुझे झेलनी पड़ेगी उतने तकलीफ ठीक हो, वही दुख ठीक है, लेकिन वो दुख तेरे लिए ठीक नहीं है कि उसके साथ रहकर तू नरक में चला जाए। यानी कि उसने हर एक व्यक्ति के लिए उसने कहा है, एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति, यानी आपका जैसे में आपके परिवार है, परिवार में मान लीजिए 20 लोग हैं, 25 लोग हैं, 30 लोग हैं या 10 लोग हैं, तो कह रहा है कि उनमें से अगर तुम्हारे जीवन के प्रति, अगर उनमें से किसी एक व्यक्ति के लिए तुम्हें ठोकर लगता है या एक व्यक्ति के कारण तुम गुनाह के हकदार हो रहे हो, तो कहता है उससे दूरी बना ले, क्योंकि समीप रहेगा तो उसके द्वारा तू भी संपूर्ण जीवन से और संपूर्ण परिवार से क्या करेगा, नरक में चला जाएगा। तेरे लिए यह भला होगा कि तू उससे अपने आप को दूर करके स्वर्ग में प्रवेश करे। बहुत गहरी बातें यहां पर यीशु मसीह ने कहा है। कहा परिवार के अंदर एक मनुष्य दूसरे मनुष्य से अलग के जो कमियां है उसको तू महसूस कर लेगा, वो ठीक है तेरे लिए, लेकिन वो ठीक नहीं है कि उसके संग रहकर तू नरक में चला जाए। इसलिए प्रभु ने कहा कि अगर तेरा एक हाथ एक पांव तुझे ठोकर खिलाता है तो उसे काट कर फेंक दे, कि टूंडा लंगड़ा होकर जीवन में प्रवेश करना तेरे लिए इससे भला है कि 2 हाथ 2 पैर रहते हुए तू अनंत आग में डाला जाए। कहता है तेरी एक आंख जो है कि ठोकर खिलाए तो उसे निकाल कर बाहर फेंक दे, कि काना होकर जीवन में प्रवेश करना तेरे लिए इससे भला है कि 2 आंख रहते हुए तू नरक की आग में डाला जाए। आंख और कान का इसलिए महत्व दिया है, आंख का मतलब जे तो ढेर प्रेमी होकर, जो ज्यादा प्रेमी है, अगर वो प्रेमी तेरे समझाने पे समझता नहीं है और तेरी नहीं सुनता है तो एक काम कर, उसको अपने आप से दूर कर ले। क्योंकि भजन संहिता अध्याय 1 की 1 वचन आप ध्यान से उसको देखिएगा, वही बातों को यहाँ यीशु मसीह दृष्टांत में बोलता है। वहां पे वचन क्या कहती है, धन्य है वह व्यक्ति जो दुष्टों के युक्ति पर नहीं चलता, ना ही पापियों के बीच में खड़ा होता, ना ही ठट्ठा करने वालों के मंडली में बैठता है। कहता है ऐसा व्यक्ति परमेश्वर की दृष्टि में धन्य होता है, वो परमेश्वर की योग्य होता है। और उसी बात को यहाँ पर यीशु मसीह ने कहा कि अगर कोई तेरा खास प्रेमी है, भले से तेरा पति ही हो तो क्या, तेरा पत्नी ही हो तो क्या, अगर तेरे लिए स्वर्ग में, यानी तू स्वर्ग के मार्ग पे या परमेश्वर के मर्जी पे चल रहा है, यदि कोई पत्नी चल रही है या कोई पति ही चल रहा है, अगर उसके लिए ठोकर का कारण पत्नी या पति ही बन रहा है, तो यहाँ वचन कहती है उससे क्या कर, उसे निकाल कर अपने जीवन से फेंक दे, कि उसके साथ रहने से तू क्या करेगा, अनंत आग में चला जाएगा। तेरे लिए भला है कि तू अकेला रहकर स्वर्ग में प्रवेश करे। कहता है तेरी माँ तुझे ठोकर खिलाती है, अगर ठोकर का कारण बनती है, तेरे लिए गुनाह का कारण बनती है, तो कहता है कि उसको अपने जीवन से निकाल। यानी कोई भी सदस्य हो, कहता है तेरे लिए ठोकर का कारण बनता है तो तू क्या कर, उसे निकाल कर फेंक दे। इसीलिए प्रभु ने आंख का नाम लिया है, हाथ का नाम लिया है, पैर का नाम लिया है, अंगों का नाम लिया है। चाहे करीबी का हो, चाहे दूर का हो, चाहे खास मनुष्य हो, चाहे वह दूर का हो, कहता है कोई भी अगर तेरे लिए ठोकर का कारण बनता है तो तू क्या कर, उससे अपने आप को अलग कर ले, कि अगर उसके संग रहेगा तो तू नरक की आग में चला जाएगा। तेरे लिए भला है कि तू अकेला रहकर तू स्वर्ग में प्रवेश कर। हालेलुया। इतनी बातें बोलने के बाद यीशु मसीह फिर उन्हें एक शिक्षाएं देता है उस स्वर्ग के दृष्टांत की, क्योंकि चेला ने क्या पूछा कि नहीं, स्वर्ग के राज्य में कौन बड़ा है, कौन महत्वपूर्ण है, कौन ज्यादा महत्व रखता है, उसके विषय में यीशु मसीह दृष्टांत देते हुए बात कर रहा है कि महत्वपूर्ण वही है, वही बड़ा है जो परमेश्वर के लिए इस संसार के लोगों से नाता तोड़ देता है। क्योंकि परमेश्वर ने कहा कि यदि जो कोई मनुष्य अपने जीवन में सबसे बहुमूल्य यदि अपने बेटा और बेटी को समझता है तो मेरे योग्य नहीं है। अगर मुझसे ज्यादा बहुमूल्य यदि अपने माता पिता को समझता है तो मेरे योग्य नहीं है।
क्यों? क्योंकि हर व्यक्ति के लिए सबसे ज्यादा मूल्यवान, सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण वह स्वर्ग का परमेश्वर है। इसलिए उसने कहा है कि अगर स्वर्ग के राज्य में ऊंचा वही है कि जो उस राज्य के लिए अपना सब कुछ छोड़ देता है। क्योंकि प्रभु ने स्वर्ग के राज्य के विषय में दृष्टांत बहुत कुछ दिया है। कहता है स्वर्ग का राज्य उस मनुष्य के समान है जिसने क्या किया, एक मोती को देखा और उसने अपना सारी प्रॉपर्टी बेचकर उस मोती को खरीद लिया। उसके पास घर द्वार जमीन जायदाद जो भी है, उसको क्या किया, उस मोती को खरीदने के लिए सब कुछ बेच दिया और उस मोती को खरीद लिया। वचन कहती है कि वह व्यक्ति स्वर्ग के राज्य के योग्य है जो उस मोती को खरीद लिया। वह मोती कोई और नहीं बल्कि परमेश्वर का राज्य स्वर्ग है। और सारी प्रॉपर्टी का मतलब जितने संसार के अंदर जितनी भी चीजें हैं, रिश्ते नाते, जितनी संपत्ति है, धन दौलत रुपए पैसे जो भी है, उसको उसने कहा। और वही बातें यहां पर कह रहा है कि जो स्वर्ग को पाने के लिए अपना सब कुछ त्याग देता है, जिसके कारण उन्हें ठोकर लगती है, जिनके कारण उनको रुकावटें, उनके मार्ग में रुकावटें आती है, और उन रुकावटों से कहता है कि जिसके द्वारा वह रुकावटें आती है, अगर उन सारी रुकावट वाली चीजों से छुटकारा लेकर उस स्वर्ग के राज्य की तरफ सिर्फ ध्यान देता है, ऐसा व्यक्ति वह स्वर्ग के राज्य में सबसे बड़ा होता है। ऐसा व्यक्ति स्वर्ग के राज्य में बड़ा होता है। इसलिए आगे वह वचन में कहता है कि देखो तुम इन छोटों में से किसी को तुच्छ न जानना। जितने छोटे लोग हैं जो छोटे बनते हैं, किसके लिए? प्रभु के लिए। कहता है जो मुझ पे विश्वास करने वाले, यानी जो छोटे बनते हैं, दीन बनते हैं, कहता है कि देखो तुम इन छोटों में से किसी को तुच्छ कभी मत जानना। क्योंकि जो अपने आप को छोटा कर रहा है या सेवक बन रहा है, सेवा कर रहा है, तो कह रहा है कि इनमें से किसी को तुच्छ मत जानना। क्यों? क्योंकि मैं तुमसे कहता हूं कि स्वर्ग में उनके दूत मेरे स्वर्गीय पिता का मुंह सदा देखते रहेंगे। कहता है कि स्वर्ग के अंदर क्या होगा? उनके दूत मेरे स्वर्गीय पिता का मुंह सदा देखते हैं, क्योंकि मनुष्य का पुत्र खोए हुओं को बचाने आया है। हालेलुया। यीशु मसीह ने यहां फिर दृष्टांतों में बात किया। कह रहा है जितने ये छोटों में से छोटे लोग हैं ना, इनमें से किसी को तुच्छ मत जानना। ये मत जानना कि अरे ये बहुत तुच्छ आदमी है, ये लोगों की सेवा कर रहा है, ये लगता है नौकर चाकर है। कहता है किसी को तुच्छ न जानना। कहता है मैं इनके विषय में कहता हूं कि स्वर्ग में उनके दूत मेरे स्वर्गीय पिता का मुंह सदा देखते हैं। स्वर्ग में उनके दूत मेरे स्वर्गीय पिता का मुंह सदा देखते हैं, यानी उनकी आत्मा के विषय में बात किया कि जो यहां पर दीन बने हुए हैं, जो छोटे से छोटे बने हुए हैं, यही लोग हैं जो स्वर्ग में पिता के सामने परमेश्वर के मुंह को देखते रहेंगे। ये परमेश्वर के पास ये समीप बने रहेंगे। क्यों? क्योंकि वह कहता है कि जो मैं यहाँ पे आया हूं ना, तो जितने ऐसे खोए हुए लोग हैं, जो पाप में भटके हुए लोग हैं, ऐसे लोगों को ढूंढने और उन्हें बचाने, उनका उद्धार करने के लिए ही आया। कहता है मैं ऐसे लोगों के लिए ही संसार में आया हूं कि उन्हें क्या करूं, उन्हें परमेश्वर के समीप या परमेश्वर के पास जाने के योग्य बना दूं। इसलिए कहता है कि जितने ये छोटों में से छोटे लोग हैं, इनको कभी तुच्छ न जानना, इन्हें कभी छोटा मत जानना। क्योंकि मैं तुमसे कहता हूं स्वर्ग में इनके दूत हमेशा परमेश्वर के मुंह को देखते रहेंगे। कहता है तुम क्या सोचते हो? वो अपने चेलों से कहता है कि तुम क्या सोचते हो, यदि किसी
कहता है कि तुम क्या सोचते हो। जब यीशु मसीह ने ये बातें उन्हें कह दिया ना, तो वो सोच में पड़ गए कि भाई ये बातें जो कह रहा है ये कैसी बातें हैं। कुछ के समझ में आया और कुछ के समझ में नहीं आया, सोच में पड़ने लगे। तब उन्हें एक दृष्टांत के विषय में एक दृष्टांत बोलकर उन्हें समझाना चालू करता है। कहता है तुम क्या सोचते हो। कहता है कि यदि किसी मनुष्य की 100 भेड़ हो और उनमें से एक भटक जाए, तो क्या वह 99 को छोड़ और पहाड़ों पर जाकर उस भटकी हुई भेड़ को न ढूंढेगा। कह रहा है मान लीजिए तुम्हें में से कोई ऐसा आदमी हो जिसके पास 100 भेड़ हो और एक भेड़ भटक कर कहीं और चली जाए और 99 बचा रहे, तो कहता है तुम में से ऐसा कौन आदमी है कि जिसकी एक भेड़ जो है भटक जाए और 99 पास में हो, तो वह 99 को छोड़कर वह एक को पीछे नहीं दौड़ेगा। करा हर कोई ऐसा करता है भाई, हर कोई व्यक्ति ही ऐसा काम करता है कि अगर एक किसी मनुष्य के पास 100 भेड़ें होती है, अगर वह चरा रहा है तो एक कहीं भटक कर चली जाए तो उसको मालूम हो जाता है, तो वह 99 को छोड़कर वह एक के पीछे भागना चालू करता है और वह जंगलों से लेकर पहाड़ों तक वह ढूंढना चालू करता है। और वचन कहती है कि और यदि ऐसा हो कि उसे पाया जाए, तो मैं तुमसे कहता हूं कि वह उन 99 भेड़ों के लिए जो भटकी नहीं थी इतना आनंद नहीं करेगा जितना कि इस भटकी हुई भेड़ के लिए करेगा। कहता है कि तुम में से ऐसा कौन आदमी है जिसके पास 100 भेड़ हो, एक भटक जाए तो वह एक के पीछे न दौड़ेगा। तो कहता है मैं तुमसे बता रहा हूं कि अगर वह 99 को छोड़कर एक के पीछे जब जाएगा ना, तो जाने के बाद जब उसे पा जाएगा, तो कहता है मैं तुमसे सही बता रहा हूं कि जितना आनंद वह एक के लिए करेगा बल्कि 99 के लिए नहीं करेगा। क्योंकि 99 भेड़ें क्या है कि उसके पास ही है, एक क्या है वह खो गई थी, तो वह एक को ढूंढने के लिए निकला था। तो जब एक वो पा जाता है तो बड़े आनंद से वह क्या करता है, उसे उठा कर लाता है और आनंद करता है कि मेरी एक भेड़ खो गई थी अब मिल गई। ठीक उसी प्रकार यीशु मसीह कह रहा है कि ऐसा ही तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में है, यह इच्छा नहीं कि इन छोटों में से एक भी नष्ट हो। कहता है कि जो आज छोटे तुम्हें दिखाई दे रहे हैं ना, जो आज दीन बने हुए हैं, एक दूसरे के सेवक बने हुए हैं, ऐसे वे ही बने हैं जो मुझ पर विश्वास करते हैं। तो इनको छोटा मत समझना। कहता है कि जितने ये छोटे लोग हैं वह स्वर्गीय पिता इनमें से किसी को नष्ट होने देना नहीं चाहता, क्योंकि इन छोटे लोगों से वह क्या करता है, प्रेम करता है। कौन छोटे लोग? जो मन के दीन हैं, जो नम्र हैं, जो परमेश्वर की ओर विश्वास करते हैं, आज्ञाओं को मानते हैं, एक दूसरे की सेवा करते हैं, एक दूसरे की सेवा करते हैं। कहता है उनके लिए, कहता है कि ऐसा ही तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में है, यह इच्छा नहीं कि इन छोटों में से एक भी नष्ट हो जाए। क्योंकि वे जो जितने छोटे से छोटे लोग हैं वे क्या करेंगे, वह स्वर्गीय पिता के पास जाकर स्वर्ग में उसके मुंह को देखेंगे। इसलिए यहाँ वचन में कहा कि देखो तुम इन छोटों में से किसी को तुच्छ न जानना, किसी को तुच्छ न जानना, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूं कि इस स्वर्ग में उनके दूत मेरे स्वर्गीय पिता का मुंह सदा देखते हैं। क्योंकि जो आज छोटे दिखाई दे रहे हैं, जो आज दीन दिखाई दे रहे हैं, वही स्वर्गीय पिता के सामने उसके समीप जाएंगे। वही है जो स्वर्गीय पिता की संतान ठहरेंगे। इसलिए जितने भी ऐसे लोग हैं, परमेश्वर ऐसे लोगों को नष्ट होने देना नहीं चाहता है। इतनी बातें यीशु मसीह उन्हें समझा लेता है और समझाने के बाद फिर अपराधियों के प्रति व्यवहार के बारे में जो कि बातें करता है कि जो बिल्कुल परमेश्वर के खिलाफ है, जो परमेश्वर के मार्ग पे नहीं चलते, उनके प्रति वह कैसा व्यवहार करने की बातें कहता है। आगे वचन देखिए, कहता है कि यदि तेरा भाई तेरे विरुद्ध अपराध करे, यदि तेरा भाई तेरे विरोध में अपराध करे, तो जा अकेले में बातचीत करके उसे समझा।
कहता तेरा भाई तेरे विरोध में अपराध करता है तो पहला काम क्या करना कि उसे अकेले में ले जाकर उसे समझाना बुझाना। यदि वह तेरी सुने तो, कहता है यदि वह तेरी सुने तो तूने अपने भाई को पा लिया। अगर तेरी सुनकर मान लिया तो ये समझ जाना कि तूने उसे प्राप्त कर लिया, यानी परमेश्वर के तरफ ले लिया। यदि वह न सुने तो कहता है यदि वह न सुने तो 1 या 2 जन को अपने साथ ले जाकर, कहता है 1 या 2 लोगों को अपने साथ और ले जा कि हर एक बात दो या 3 गवाहों के मुख से निश्चित की जाए। कहता है कि 2-3 लोगों के साथे में लेके जा कि वो गवाही तोरे प्रति दी है और उनको समझाने की कोशिश करेंगे। अगर तेरा भाई तेरी बातें मान लिया तो समझ लो कि तुमने पा लिया। नहीं मानता है, अपनी हट में बनाए, अपनी मनमानी काम कर रहा है, तो कह रहा है कि 1-2 लोगों के बुलाए के उसे समझवा दे। हो सकता है तेरे साथ उन दोनों की बातों को वह सुने और समझ जाए, उसका दिल दिमाग बदले। कहता है कि यदि वह उनकी भी ना माने तो कहता है कलीसिया से कह दे, परंतु यदि वह कलीसिया की भी ना माने तो तू उसे अन्य जाति या महसूल लेने वाला जैसा जान। कहा कि उसने जो भाई का नाम लिया वह सिर्फ सगा भाई के लिए नहीं कह रहा है, वह हर एक व्यक्ति के लिए कह रहा है, क्योंकि प्रभु ने कहा कि संसार के अंदर हर कोई एक दूसरे के भाई और बहन है। तो वह अपने चेलों से कह रहा है कि मैं तुमसे कह रहा हूं कि अगर तेरा भाई जो मेरे विरोध में या परमेश्वर के खिलाफ है, अपराध कर रहा है, तो तू पहले अकेले में जाके उसे समझा कि भैया ये जो काम कर रहे हो, ये जैसा चाल चलन चल रहे हो गलत चाल चलन है, तुम मेरी सुनो, मेरी मानो, जैसा मैं कहता हूं वैसा बन जाओ। अगर मान गया तो तू ठीक पा गया उसको, अगर नहीं माना तो एक काम कर कि 2 लोगों को साथ में ले जा, और 1-2 लोगों को साथ में लेकर जाएगा तो हो सकता है तू भी बात करेगा, वो भी समझाएंगे तो उनके पास समझ आ जाए। अगर वो समझाते हैं नहीं समझता है तो एक काम कर पूरी कलीसिया को लेकर जा। कलीसिया के मतलब जितने परमेश्वर की सेवा करने वाले विश्वासी जन है, तो पूरे झुंड को लेकर जा। कलीसिया का मतलब कई समूह के लोगों को, यानी कई लोगों को लेकर जा। जब 2 या 3 लोगों से नहीं समझता है तो कई लोगों को साथ में लेकर जा और उसे समझवा। फिर भी नहीं समझता है तब उसके बाद कहता है अगर उसकी भी नहीं मानता है तो ऐसे व्यक्ति को तू अन्य जाति या महसूल लेने वाला जैसा जान। अन्य जाति या महसूल लेने वाला यानी पापी उसे ठहरा और उससे दूर हो जा। उसको यानी पापी ठहरा। कहता है कि अन्य जाति यानी परमेश्वर जिनसे प्रेम करता है उनके विरोध में रहने वाले जो है, कहता है उनके समान उनको जान। और कहता है जैसे महसूल लेने वाले दोषीदार ठहरते हैं उनके समान उन्हें जान, और वो उनसे क्या कर अपने आप को दूर कर ले, उनसे दूरी बना ले। जैसे में यह वचन भी उस भजन संहिता के अध्याय 1 की 1 वचन को दर्शाती है। जैसा प्रभु ने कहा, आप अभी सुने हैं कि क्या ही धन्य है वो मनुष्य जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता, न पापियों के बीच में खड़ा होता, न ठट्ठा करने वालों की मंडली में बैठता है। कहता वह व्यक्ति परमेश्वर की दृष्टि में धन्य जो ऐसे लोगों की संगति नहीं करता। वही बातें यहाँ यीशु मसीह कह रहा है, अगर तेरे समझाने पे वो अपने अंदर बदलाव न डाले तो तू उसे अन्य जाति के समान समझना, उससे अपने आप को दूर कर लेना। क्यों? क्योंकि कहता है कि वह दंड यानी न्याय के समय में वह दंडित किए जाएंगे। यीशु मसीह ने वो सारी शिक्षाएं वो अपने लोगों को दिया। इसलिए ऐसा किया, इसलिए ऐसा कहा क्योंकि उनके चेले स्वर्ग में बड़ा कौन है उसके विषय में बात किए थे। स्वर्ग में बड़ा कौन है कि जो एक भटके हुए इंसान को जो परमेश्वर के पास लाने की कोशिश कर रहा है। 1 बार किया, 2 बार किया, 3 बार किया, नहीं हुआ तो कह दिया उससे नाता तोड़ ले,
फिर मत जाना उसके समीप, ना ही उसके समीप रहना, ना ही उससे कोई संबंध रखना। कहता है उसे महसूल लेने वाला या अन्य जाति समझना। जैसे एक व्यक्ति होता है, मान लीजिए, एक साधारण शब्दों में मैं आपको समझाना चाहता हूं कि जैसे कोई भी व्यक्ति होता है, अगर वह अपनी जाति वाला पा जाता है, सांसारिक दृष्टि में देखा जाए, अपनी जाति अपनी बिरादर वाला पा जाता है, तो कहता है अरे हमारे बिरादर में बहुत समीपता से, बहुत घनिष्ठता उसके साथ जोड़ने की कोशिश करेगा। और गैर बिरादरी वाला होगा तो कहेगा अरे गैर बिरादर हूँ, आई अपन बिरादर हूँ, आई गैर बिरादर। तो उसी यानी ये वचन भी वही समझती है, कहती है अगर तेरी बातें मान लिया तो तू अपने भाई को प्राप्त कर लिया। यानी तेरी बात मानकर वह मन फिरा लिया, तेरी सुनना और तुझसे प्रेम रखना, तेरी बातों को मानना ग्रहण करना चालू कर दिया, तब तो ठीक है। नहीं माना तो 2 लोगों के 3 लोगों को साथ में लेकर जा, तब भी नहीं माना, कई लोगों को साथ में लेकर जा। अगर नहीं माना तो उससे नाता तोड़ ले, उसे अपने आप को दूर कर ले। तो ये वचन वही बातें दर्शाती है कि तेरा हाथ अगर तुझे ठोकर खिलाता है तो काट कर फेंक दे, तेरा पैर तुझे ठोकर खिलाता है तो उसे काट कर फेंक दे, तेरी आंख तुझे ठोकर खिलाती है उसे निकाल कर फेंक दे, कि तू अंधा होकर, लंगड़ा होकर, लूला होकर स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करे, तेरे लिए भला होगा। ये भला नहीं कि दोनों हाथ, दोनों पैर, दोनों आंख रहते हुए नरक के आग में जाए। यीशु मसीह ने जो अंग के बारे में दृष्टांत दिया, वह एक दूसरे मनुष्य के विषय में दृष्टांत दिया। आंख का मतलब जो तेरा ज्यादा करीबी है, और हाथ का मतलब जो तनी से उससे थोड़ा करीबी है, पैर का मतलब उससे थोड़ा करीबी। कहता है अगर इनमें से कोई ऐसा व्यक्ति है जिसके कारण तुम्हें ठोकर लगता है, तुमसे यानी तुम उसके द्वारा बार बार तुम गुनाह में फंस रहे हो, कहता है उससे अपना नाता तोड़ ले, समझा बुझा, नहीं समझता है, अपनी मनमानी में नाता तोड़ ले, उसको अपनी मनमानी करने दे, लेकिन तू परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करने के योग्य बन, तू परमेश्वर के मार्ग में हो ले, ताकि तू उससे अलग होकर अकेला स्वर्ग के राज्य में जाएगा, तेरे लिए ठीक होगा। आमीन। इसलिए मेरे प्रियो, जो परमेश्वर ने ये बातें कहा कि ऐसे बहुत से लोग हैं जो ऐसे गुनाहों में फंसे हुए हैं, कि जिनके संगति ऐसे बुरे लोगों के, कुछ ऐसे विश्वासी हैं, जो कुछ ऐसे दास भी हैं, कुछ ऐसे विश्वासी लोग हैं जो ऐसे बुरे लोगों से संगति करते हैं, जो आए दिन वह गुनाह पे गुनाह कर रहे हैं, आए दिन वे गुनाह पे गुनाह कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे बाइबल बताती है ऐसे लोगों के लिए कि अगर जो कोई मनुष्य प्रभु के बात यानी परमेश्वर की बातों के संबंधी तुमसे बात नहीं करता, वचन से संबंधी तुमसे बात नहीं करता, या परमेश्वर की शिक्षाओं के संबंधी तुमसे बात नहीं करता, कहता है ना ही उसे नमस्कार करो, ना ही उसे अपने घर में आने दो। कहता है ऐसे व्यक्ति को ना ही नमस्कार करो, ना ही उसे अपने घर में आने दो, क्योंकि जो कोई ऐसे व्यक्ति से मिला रहता है, जो कोई मनुष्य ऐसे व्यक्ति के साथ संबंध बनाए रहता है, वह मनुष्य उस बुरे मनुष्य के पापों के आधे का हिस्सेदार हो जाता है, उसके पाप के दंड के आधे का हिस्सेदार होता है। पाप तो वो करेगा, लेकिन वो तो दंडित होगा, लेकिन उसके आधे का हिस्सेदार आप भी होगे। इसीलिए यहाँ परमेश्वर की वचन कहती है कि जो परमेश्वर के संबंधित जो आचरण, स्वभाव, चरित्र को नहीं दर्शाता है, जो उससे संबंधित बातचीत नहीं करता है, तो कहता है ना ही उसे नमस्कार करो, ना ही उसे घर में आने दो। तब तो बातें यही हुई ना, जब नमस्कार नहीं करोगे तो उस व्यक्ति से आपका क्या हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, यानी आपने उसको क्या किया, अपने जीवन से काट कर फेंक दिया। आपका हाथ था, हाथ के समान था, आपका मित्र था जो बुरा है तो आपकी नहीं सुन रहा है, आपके स्वभाव के जैसा उसका स्वभाव नहीं, बुरा है, तो यदि आप उस मित्र से आप दूरी यानी अपने आप को दूर कर लेते हो, तो आपके अंग के समान था। आपने क्या किया, उस अंग को काट दिया, कि अगर आप उसके संग रहोगे नरक में जाओगे, उससे अलग कर दिए तो ये लूला होकर आप क्या करोगे, स्वर्ग में जाओगे।
इसीलिए वचन हमेशा हमेशा प्रभु ने जो शब्द है, जो वचन हमें इस पवित्र शास्त्र के अंदर दिया है, हर प्रकार के गुनाह से बचने के लिए दिया है। जो कोई मनुष्य इस वचन को नित्य पढ़ा करेगा, नित्य उसे अपने मन में, अपने दिमाग में इन सारी शिक्षाओं को बसाए रखेगा, अवश्य है कि वह हर प्रकार के गुनाह के मार्ग से अपने आप को बचा कर रखेगा। इसलिए प्रभु ने कहा कि जो संसार से मित्रता करेगा परमेश्वर का बैरी होगा, और जो परमेश्वर से प्रेम करेगा, परमेश्वर से मित्रता करेगा, वो संसार का बैरी होगा। तो जो अंग के काटने और निकाल कर फेंकने की बात हुई है, वो संसार के सारे रिश्ते नाते, यानी संसार की जो भी चीजें तुम्हें रुकावट डालती है परमेश्वर के मार्ग पे चलने में, कहता है उसे अपने जीवन से निकाल, उससे दूरी बना ले। अवश्य है कि तू स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करेगा। इसलिए मेरे प्रियो, ये जो समय चल रहा है, ये समय अपने आप को तैयार करने का समय है। इसलिए अपने आप को तैयार करो और स्वर्ग के राज्य के लायक अपने आप को बनाओ। अवश्य है कि आपको परमेश्वर स्वर्ग के राज्य का अधिकारी बनाए। आमीन। आइए आंखों को बंद करिए। आंखों को बंद करिए और सबसे पहले अपने अपराधियों को क्षमा करिए। जिन जिन लोगों से तू मैं हुआ है, लड़ाई झगड़े हुए हैं, अनबन हुआ है, नाराजगी है, दुश्मनी है, हर एक को क्षमा करिए। क्योंकि यीशु मसीह ने कहा क्षमा दोगे तो तुम्हें क्षमा मिलेगी। अपने घर के हर एक सदस्य को क्षमा करिए, अपने पड़ोसियों को क्षमा करिए, मित्रों को क्षमा करिए, नात रिश्तेदारों को क्षमा करिए, हर एक को क्षमा करिए। यदि आपने क्षमा कर लिया है, उसके बाद अपने पापों को याद करके प्रभु के सामने उसे कबूल करिए। चोरी करना पाप है, झूठ बोलना पाप है, गाली देना पाप है, किसी को सताना पाप है, भला बुरा बोलना पाप है, डाह ईर्ष्या रखना पाप है, हत्या करना पाप है, बुरे विचार करना पाप है, बेविचार करना पाप है, गर्भपात करना पाप है, बुरी बुरी बातें करके ठट्ठे मारना पाप है, लोभ लालच रखना पाप है, किसी को धोखा देना पाप है, किसी की चुगली करना पाप है, श्राप देना पाप है। आपके द्वारा सारे गुनाह हुए हैं, प्रभु के सामने कबूल करिए। अपने आप को दोषीदार ठहराइए, प्रभु मैं महापापी, मेरे जैसा कोई पापी नहीं। मैंने संपूर्ण जीवन में इतना पाप किया प्रभु कि मेरे पाप का कारण है कि ये सारा दुख, सारी तकलीफ, सारी बीमारियां, सारी परेशानियां हमारे जीवन में है। जो भी समस्याएं, जो भी घटनाएं हमारे जीवन में प्रभु हमारे पाप का कारण है।
हमारे पाप का कारण हमारे बेटे और बेटियां पीड़ित हैं, हमारी पत्नी बीमार है या हमारे पति बीमार है, हमारे पाप का कारण है। घर में समस्याएं, परिवार में समस्याएं, जीवन में उपद्रव है, घर में लड़ाई झगड़े हैं, तो वो सब हमारे पाप के कारण है। हमारे रोजी रोजगार के अंदर हानियां हैं, नौकरी, बिजनेस, व्यापार के अंदर घटी है, सब हमारे पाप का कारण है। जिस काम में हाथ लगाते सफलताएं नहीं मिलती है, जिस काम के प्रति सोचते हैं पूरा नहीं होता। हमारे पाप का कारण है कि दुष्ट आत्माएं हमारे जीवन, हमारे घर में आकर हमारे जीवन, हमारे घर में तबाहियां पे तबाहियां मचा रही है। मैं स्वयं को बचाना चाहकर भी बचा नहीं पाता। क्योंकि मेरा पाप मेरे जीवन में श्राप बन के उतर रहा है और मेरा पाप ही मुझे नाश कर रहा है। प्रभु मुझे माफी दे, मुझे क्षमा दे, मुझ पापी पर दया कर प्रभु। हम अपने पाप के लिए रोते, अपने पाप के लिए गिड़गिड़ाते हैं, प्रभु माफी मांगते हैं, मुझ पर दया प्रकट कर, मुझे माफी दे प्रभु, मुझे क्षमा दे। मुझ पापी पर दया कर प्रभु। यदि तू क्षमा करेगा मेरा जीवन बदल जाएगा, दुख निकल जाएगा, विपत्ति निकल जाएगी, समस्या खत्म हो जाएगी, परेशानियां टल जाएगी, हमारा जीवन बदल जाएगा। इसलिए प्रभु मुझ पापी पर दया कर, मुझे क्षमा दे। सब लोग आंखों को बंद करिए, मेरे साथ बोलिएगा। हे प्रभु, जैसा मैंने अपने अपराधियों को क्षमा किया है, वैसा आप भी मेरे अपराधों को क्षमा करें। जिसके शरीर में जहाँ बीमारी है, बीमारी पे हाथ रखिए, आंखों को बंद करें। जिसके शरीर में 1 या 2 बीमारी है, बीमारी पे हाथ रखिए। जिसके शरीर में कई बीमारियां हो, दोनों हाथ सीने पर रखिए। और जिसके शरीर में कोई बीमारी ही नहीं है, वह भी दोनों हाथ सीने पर रखिए। आंखों को बंद करके प्रभु का ध्यान करिए, पूरे विश्वास से भरिए। महसूस करिए कि प्रभु आपके सामने उपस्थित है, आपको छूने जाए। पूरे विश्वास में आप भरते जाइए, भरते जाइए। देखिए प्रभु का स्पर्श आपको हो रहा है, स्पर्श आपको हो रहा है। हालेलुया, 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 हालेलुया। ओ महान परमेश्वर, में प्रार्थना करता पिता स्वर्ग से अपने लंबे छेदे हुए खून से लथपथ घायल हाथों को बढ़ा और हर एक के शरीर को स्पर्श होने दे, हर एक के शरीर को स्पर्श होने दे, ताकि इनके सर से पांव के बीच किसी भी अंग में कोई प्रकार की बीमारी हो। यीशु मसीह तेरे नाम से आदेश देता हूं, हर एक बीमारी इसी क्षण शरीर छोड़े और निकल जाए। प्रभु यीशु के नाम से आगे देता हूं, हर प्रकार की बीमारी इसी क्षण शरीर छोड़े नष्ट हो जाए। जिसके सर में दर्द हो, सर का दर्द, सर का चुभन नष्ट हो जाए, सर का दर्द, सर का चुभन नष्ट हो जाए, घबराहट, बेचैनियां निकल जाए, चक्कर आना बंद हो जाए, मूर्छे की बीमारी निकल जाए, मिर्गी की बीमारी निकल जाए, झटके आना बंद हो जाए। प्रभु यीशु के नाम से आगे तो झटके आना बंद हो जाए।
आंखों की बीमारी हो, आंख की बीमारी निकल जाए प्रभु यीशु के नाम से। जिसके कान में बीमारी हो, कान की बीमारी निकल जाए। दांत में बीमारी हो, दांत की बीमारी निकल जाए। गले में गिल्टियां, गले की तकलीफें नष्ट हो जाए, गले की गिल्टियां गायब हो जाए। सीने में गठाने हो, सीने की गठाने नष्ट हो जाए। शरीर के किसी भी भाग में गिल्टी हो तो निकल जाए प्रभु यीशु के नाम से। आगे तो सीने का दर्द निकल जाए, पेट का दर्द निकल जाए प्रभु यीशु के नाम से। रीढ़ की हड्डियों का दर्द निकल जाए, कमर का दर्द नष्ट हो जाए, घुटने का दर्द निकल जाए, घुटने का दर्द निकल जाए, हर एक जोड़ों का दर्द निकल जाए, गठियावात की बीमारी निकल जाए, साटिका की बीमारी नष्ट हो जाए प्रभु यीशु के नाम से। साटिका की बीमारी निकल जाए प्रभु यीशु के नाम से। आगे था तुम्हारे शरीर के अंदर से पीलिया स्नोफीलिया की बीमारी निकल जाए प्रभु यीशु के नाम से। आगे था ब्लड प्रेशर शुगर की बीमारी निकल जाए। दमा HIV TB कैंसर नष्ट हो जाए। दमा HIV TB कैंसर नष्ट हो जाए। कितनी भी पुरानी जख्म में सूख जाए, फोड़े फुंसियां नष्ट हो जाए। जिसके शरीर में ब्लड नहीं बनता, बनने लगे। जिसका लीवर खराब हो, चंगा हो जाए। किडनी खराब हो, चंगी हो जाए प्रभु यीशु के नाम से। आगे कहता हूं शरीर के किसी भी भाग में सूजन है तो नष्ट हो जाए। गैस की बीमारी निकल जाए। गले में कोई परेशानियां, गले की परेशानियां नष्ट हो जाए। अपेंडिक्स की बीमारी निकल जाए। हार्निया की बीमारी निकल जाए। फाइलेरिया नष्ट हो जाए। थायराइड की बीमारी निकल जाए प्रभु यीशु के नाम से। आगे कहता हूं जिसका हाथ नहीं उठता, उठने लगे। पैर नहीं चलता, चलने लगे। लकवे का बीमार चंगा हो जाए। जिसका माइंड काम नहीं करता, काम करने लगे प्रभु यीशु के नाम से। आगे कहता हूं बवासीर की बीमारी निकल जाए। ट्यूमर की बीमारी निकल जाए। शरीर के किसी भी भाग में पथरी है तो पथरी नष्ट हो जाए प्रभु यीशु के नाम से। आगे देता हूं पथरी नष्ट हो जाए प्रभु यीशु के नाम से। आगे देता हूं तुम्हारे शरीर के अंदर से जुकाम खांसी बुखार निकल जाए। टाइफाइड मलेरिया नष्ट हो जाए। उल्टी दस्त की बीमारी निकल जाए। पेचिस पड़ना बंद हो जाए। किसी भी प्रकार का चर्म रोग निकल जाए। खास खुजलियां नष्ट हो जाए। किसी भी प्रकार के दाग धब्बे निकल जाए। सफेद दाग नष्ट हो। सफेद दाग नष्ट हो जाए। लहू पानी की बीमारी निकल जाए। जिसके पास संतान ना हो, परम पिता परमेश्वर उन्हें संतान दे। जिसके गर्भ में संतान की उत्पत्ति नहीं होती है प्रभु यीशु के नाम से उसका गर्भ फलवंत हो जाए। उसके गर्भ में संतान की उत्पत्ति हो प्रभु यीशु के नाम से। जिसके गर्भ पे कोई भी प्रकार के बंधन है, यीशु के नाम से सारे बंधन टूटने पाए। हर प्रकार के तंत्र मंत्र जादू टोना, कोई भी कारीगरी के बंधन यीशु के नाम से टूट जाए प्रभु यीशु के नाम से। आगे था उसके गर्भ उपजाऊ भूमि के समान फलवंत हो दे पाए प्रभु यीशु के नाम से। आगे तो तुम्हारे शरीर के अंदर से और तुम्हारे घर के अंदर से, परिवार के अंदर से प्रभु यीशु के पवित्र नाम दुष्ट आत्मा से छड़ शरीर छोड़ा निकल जाए। दुष्ट आत्मा से छड़ शरीर छोड़ा बाहर निकल जाए प्रभु यीशु के नाम से। आगे तो गंदी आत्मा इनका शरीर, इनका घर, इनका परिवार छोड़ और बाहर हो जा। तुझे हुक्म देता हूं यीशु के नाम से, दोबारा इनके शरीर में मत आना। दोबारा शरीर के अंदर मत आना, क्योंकि आज्ञा देता हूं हर एक बीमारी, हर एक तकलीफ को ले और बाहर निकल जा। वो महान परमेश्वर में प्रार्थना करता पिता, हर एक के ऊपर तू अनुग्रह कर, ताकि हर कोई तेरे अनुग्रह के द्वारा जीवन पाए और बहुतायत का जीवन पाए। वो महान परमेश्वर में प्रार्थना करते जितने भी लोग आशा और विश्वास से हे परमेश्वर तेरे आशीषों को ग्रहण कर रहे हैं, हम प्रार्थना करते पिता अपने स्वर का झरोखा खोल, हे परमेश्वर अपने आकाश का झरोखा खोल और हर एक के ऊपर तेरी आशीष उतरने पाए। हर एक के ऊपर तेरी आशीष उतरे। ओ महान परमेश्वर अपने आकाश का झरोखा खोल, आशीषों से भर दे, स्वर्ग का द्वार खोल और अपनी पवित्र आत्मा हर एक के ऊपर उतरने दे। पवित्र आत्मा हरि को सुने
स्पर्शो स्पर्शो राबान देवे सेखले रे वासा खालो ओरी बाबा बाबा स्तंदो सुखर बाबा पास्तलोरो होते रे बाबा बाबा वसरो रवा सेखरे ने लेवे सेरे ओरी ओरी राबा सेखरे बाबा बाबा सुंदल बसर बसो खुरंदले ओरे बाबा बाबा सिंदुल बसोलोरो। ओ महान परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूं पिता, स्वर्ग से अपनी आशीषों को दे, स्वर्ग से अपने हाथों को बढ़ा और हर एक को छू ले, ताकि हर एक की बीमारियां नष्ट हो जाए यीशु के नाम में। हर कोई चंगा होने पाए, हर एक के जीवन की समस्याएं खत्म हो जाए। वो महान परमेश्वर, जो भी समस्या इनके जीवन में आज अभी इसी क्षण नष्ट होने पाए, आज अभी इसी क्षण नष्ट होने पाए, आज अभी इसी क्षण हर एक बीमारी निकल जाए। वो महान परमेश्वर ऐसा होने दे। वो महान परमेश्वर, प्रार्थना करते तू सच्चा परमेश्वर है, तू राजाओं का राजा है। प्रभु, एक बहन है और जिसका नाम मुझे स्पष्ट नहीं हो पा रहा है, क्योंकि नाम का एक ही अक्षर मुझे दिख रहा है, जिसका नाम सी से चालू होता है। स पे बड़ी नहीं, छोटी से चालू होता है, सी से चालू होता है। और ऐसी बहन है जिसके शरीर के अंदर बहुत दिनों से उसके कमर में दर्द बना रहता है, और ऐसा अजीब ढंग का चुभन हमेशा बना रहता है कि उसके लिए बहुत वह दवा कर रही है, लेकिन कोई रिलीफ नहीं मिल पा रहा है। लेकिन आज प्रभु बता रहा है कि उस बहन को प्रभु का स्पर्श हो रहा है, और आज से उसकी चुभन उसके कमर से खत्म हो रही है। महान परमेश्वर में प्रार्थना करता पिता, कोई चंदन नाम का भाई है, चंदन नाम का कोई भाई है, कोई चंदन नाम का भाई है, जिसके मस्तक के अंदर हमेशा भारीपन और दर्द बना रहता है, और कभी कोई ऐसा पढ़ाई लिखाई का काम या दिमाग पे कोई बोझ का ऐसा जैसे भारी काम करना पड़ता है, तो उसका दिमाग काम करना छोड़ देता है, और वह व्याकुल हो जाता है, और वह बार बार व्याकुल हो जाता है। ऐसी ही प्रक्रिया बहुत दिनों से उसके साथ हो रही है। वो बहुत काफी परेशान है, क्योंकि वो पढ़ाई लिखाई भी नहीं कर पा रहा है। अभी प्रभु उसके लिए संदेश दे रहा है कि आज से उसके मस्तक की सारी बीमारी खत्म हो रही है, नष्ट हो रही है। ऐसा कोई भाई है जिसके पेशाब के रास्ते से हमेशा कैल्शियम की मात्रा बाहर निकलती है, और वह बिल्कुल कमजोर हो चुका है। उसने डॉक्टर से अपना चेकअप कराया, डॉक्टर ने कहा कि भाई तुम्हारी पेशाब के रास्ते से तुम्हारे शरीर का कैल्शियम जा रहा है, इसलिए तुम्हारे शरीर के अंदर एक कमजोरियां हैं, और वह दवा भी ले रहा है, उसकी समस्या दूर नहीं हो रही है। लेकिन आज ये उस भाई के लिए प्रभु बता रहा है, आज से उसकी सारी समस्या खत्म हो रही है। जो शरीर से पेशाब के रास्ते से कैल्शियम निकलने की शिकायत हो रही थी, आज से वो बिल्कुल बंद हो रहा है। उसके शरीर के अंदर आज प्रभु आशीष दे रहा है। आज से उसके शरीर के अंदर प्रभु आशीष दे रहा है कि जो शरीर घट रही थी, आज से शरीर बढ़ना चालू हो जाएगी। कोई ऐसी बहन है जिसके सर में हमेशा दर्द बना रहता है, और हमेशा घबराहट बेचैनी की शिकायत बनी रहती है। दर्द भी बना रहता है और हमेशा घबराहट बेचैनी की शिकायत बनी रहती है। अभी प्रभु हमें संदेश दे रहा है कि उसे प्रभु का स्पर्श हो रहा है। आज से उसके सर का दर्द और घबराहट बेचैनियां उसके शरीर से निकल रही है। कोई एक बहन है जिसको दुष्ट आत्मा बहुत अजीबो ढंग से हमेशा उससे सताती रहती है। कोई बहन है जिसको दुष्ट आत्मा अजीबो रूप उसे दिखाकर हमेशा जो है कि सताती रहती है, और बहन उस दुष्ट आत्मा से अपना पीछा छुड़ाना चाहती है। बार बार वह प्रार्थना करती है
और जब भी वो प्रार्थना करना चालू करती है तो दुष्ट आत्मा उसके पास से हट जाता है, और फिर वह प्रार्थना से जब वह हटती है, वह दुष्ट आत्मा उसके सामने फिर से दिखाई देना चालू करता है। लेकिन आज प्रभु बता रहा है, कि आज वह दुष्ट आत्मा हमेशा हमेशा के लिए उसका संपूर्ण जीवन छोड़ के जा रही है। महान परमेश्वर में प्रार्थना करता पिता, अपनी महिमा हर एक के ऊपर होने दे, ताकि हर कोई जो बीमार है वह चंगा हो जाए, हर कोई जो बीमार है वह चंगा हो जाए। कोई भाई है जिसके सीने में दर्द होता है, जिसके सीने में दर्द होता है, अभी प्रभु उसके शरीर को स्पर्श कर रहा है, आज से उसके सीने का दर्द बिल्कुल समाप्त हो रहा है। अभी दो लोग ऐसे हैं जिनमें से एक के कमर के अंदर, एक के घुटने के अंदर दर्द हो रहा है। अभी प्रभु का स्पर्श हो रहा है, उन दोनों के कमर और घुटने का दर्द जा रहा है। वो महान परमेश्वर में प्रार्थना करता पिता, स्वर्ग से अपनी भारी आशीष से हर एक के जीवन में उतरने दे। कि हे परमेश्वर, जितने भी आशा और विश्वास से हे परमेश्वर तेरी आशीष को ग्रहण कर रहे हैं, हर एक के जीवन में तेरे चंगाई की आशीष से उतरे और हर कोई भला चंगा हो जाए, हर एक के जीवन की सारी समस्याएं समाप्त हो जाए। वो महान परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं, इनके शरीर के ऊपर आशीष दे, इनके घर के ऊपर आशीष दे, परिवार पे आशीष दे, ताकि इनके घर का भंडार सदैव भरा रहने पाए, किसी वस्तु की घटी ना हो, हर घटी को भर दे मेरे प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं कि जिसके पास रोजगार है उसके रोजी रोजगार के ऊपर आशीष दे, ताकि उसमें बढ़ोतरी और बरकत हो। वो महान परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं, जिसके पास कोई रोजगार नहीं है उन्हें रोजगार देकर आशीष दे। हे परमेश्वर, जो नौकरी के तलाश में उन्हें नौकरी देकर आशीष दे। हम प्रार्थना करते हैं मेरे महान परमेश्वर कि जो गरीबी के श्राप में फंसा हो, गरीबी के श्राप से छुटकारा पाए, जो कर्ज से दबा है उसका कर्जा अदा हो जाए। वो महान परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं कि जिसके पास घर नहीं है, जिसे घर की आवश्यकता है, यीशु मसीह तेरे नाम से आज्ञा देता हूँ उसे घर हो जाए। जिसके पास चलने का साधन नहीं, प्रभु तेरे नाम से आज्ञा देता हूँ उन्हें चलने का साधन हो जाए। इनके जीवन में जितनी मनोकामनाएं यीशु मसीह तेरे नाम से पूरा हो जाए। यीशु मसीह तेरे नाम से इनकी हर एक मनोकामनाएं पूरी हो जाए। प्रभु तेरा साथ इनके साथ हो, तेरा हाथ इनके सर पे बना रहे, तेरा अनुग्रह और शांति इनके जीवन में सदैव उतरती रहे। हे परमेश्वर, अपनी ज्ञान अपनी बुद्धि से भरपूर कर, ताकि तेरे बताए हुए मार्ग पे चलने पाए, ये बुराई को त्यागे भलाई के मार्ग पर चले, ये आत्मा के द्वारा चलाए हुए चले। हाँ मेरे महान परमेश्वर, हम प्रार्थना करते स्वर्ग से संपूर्ण आशीष से इनके जीवन में उतरने दे, ताकि तेरे आशीष के द्वारा ये तृप्त होने पाए। वो महान परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं इस मसीह तेरे नाम से सबके लिए तेरी आशीष और चंगाइयां मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर हर एक को आशीष दे। मेरे प्रियो, मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं कि अभी परमेश्वर ने बहुतों को चंगा किया है, बहुतों को स्पर्श किया है। इसलिए हमने अपने शरीर को भली बात ही चेक करिएगा, आजमाइएगा। जिनमें से जिनके पास कोई गवाही निकलेगा, जरूर है कि आप अपनी गवाहियां हमारे पास भेजें। अपनी गवाहियों को भेजते समय अपना नाम, पता, अपना फ़ोन नंबर और अपना फ़ोटो साथ में और अपनी गवाहियां लिखकर हमारे पास भेजिए। व्हाट्सएप के माध्यम से, जो हमारा व्हाट्सएप नंबर है 96 48 65 21 60 9648 652160। यदि आप अपनी गवाहियों को हमारे पास भेजते हैं तो उस गवाही के द्वारा परमेश्वर की महिमा होगी, और जब जिसकी गवाही के द्वारा परमेश्वर की महिमा होती है, परमेश्वर उसके जीवन में और आशीष देता है। दूसरी सूचना है कि आपके जीवन में यदि जटिल समस्याएं हैं या आपके जानने में कोई ऐसा जटिल समस्या से जकड़ा हुआ है जो काफ़ी लाचार है, बेबस है, जो दवा ले रहा है, प्रार्थना कर रहा है, तब भी समस्याएं नहीं जा रही है, ऐसे लोगों के लिए सूचना है कि वो अपनी समस्या को अपना नाम, पता, फ़ोन नंबर के साथ अपनी समस्या लिखकर हमारे पास भेजें, चाहे कमेंट के माध्यम से, चाहे मैसेज के माध्यम से, चाहे व्हाट्सएप के माध्यम से।
जरूर है कि ऐसे लोगों के लिए हर बुधवार को शाम 7 बजे मैं ऑनलाइन होकर उनकी समस्या के लिए प्रार्थना करता हूँ। जरूर है कि प्रभु उस प्रार्थना में आपको स्पर्श करेगा और आपके शरीर से बीमारी को दूर करेगा। इसलिए जरूर है कि इस सूचना को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में फैलाओ, ताकि जो जटिल समस्या से जकड़े हुए हैं वो परमेश्वर के द्वारा आशीष पाएँ और चंगे हो जाए। परमेश्वर हर एक को आशीष दे। गॉड ब्लेस यू।